मोबाइल वाली या कैमरे वाली? कैमरे वाले ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अब्बास के साथ मैं हूं डॉक्टर ताहा। और जैसा कि सामीन नाज़रीन आपको पता है कि चंद दिन पहले जो है वो 94 न्यूज़ की जानिब से कवरेज की गई DHQ हॉस्पिटल मंडी बहाउद्दीन अब्बास प्रोग्राम में ही, जिसमें एक वाक़या पेश आया बार मूसा के अंदर, जिसमें 13 साल बच्चे की टांग कट गई। हमने अवामी इत्तला पर हमने जाके उस स्टोरी को कवर किया। उसके बाद मीडिया का एक रोल ये होता है कि मीडिया जो है वो दूसरी पार्टी से भी मौक़िफ़ लेता है। अवामी दबाव था, हमें बहुत सारे कमेंट्स मौसूल हुए, बहुत सारे आप अहबाब के मैसेजेस मौसूल हुए कि आपको दूसरी पार्टी का भी मौक़िफ़ लेना चाहिए था। आज इसी हवाले से दूसरी पार्टी हमारे साथ, हमने दूसरी पार्टी से रब्ता किया और हम इंतहाई मशकूर हैं कि हमारी दावत को इन्होंने कबूल किया। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रियाज अहमद गोंदल साहब, जो कि दूसरी पार्टी के सरबराह हैं, और साथ हमारे साथ मौजूद हैं कैसर शहदाद एडवोकेट, जो कि अदनान नज़ीर मोहम्मद नवाज़ हमाद, जो कि FIR में मुल्ज़मान डिक्लेयर्ड हैं, उनके वकील मौजूद हैं। साथ हमारे साथ एजाज अहमद जंजुआ साहब हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स वेलफेयर के बानी हैं, चेयरमैन हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप इनको देखते भी हैं, जो मुख्तलिफ मज़लूमों की नुमाइंदगी करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं उस बच्चे की नुमाइंदगी के लिए जिस गरीब बच्चे की जो है वो 13 साल बच्चे की टांग कटी है। रियाज अहमद गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दूसरी पार्टी के सरबराह भी हैं, तर्जमान भी हैं। रियाज अहमद गोंदल साहब, क्या वाक़या पेश आया आपका बारमूसे में, और क्या वकूआ है जिसकी मीडिया पर इतनी हाइप जो है वो क्रिएट की गई है? हमने भी कवरेज की है, बहुत से चैनल्स ने कवरेज की है, क्या वकूआ है एक्चुअल? सर बेसिकली हुआ ये है कि ये जो बच्चा है जिसका नाम मोहम्मद नज़ीर है, ये बच्चा जो है, इसकी जो वालदा है, ये एक गांव है ठट्टी नूर, डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में, वहाँ रह रही थी, मेहनत मजदूरी करती थी और लोगों से इस बेचारी ने कर्ज़ लिया हुआ था। तो इसने किसी वजह से हमारे साथ रब्ता किया कि मुझे जो है वो 1 लाख रुपया दें, मैंने ये कर्ज़ अपना उतारना है और मैं आपके पास आ जाती हूँ। जो इस जो मोहम्मद नज़ीर है, जिस बेचारे की टांग कटी है हादसाती तौर पे, इसके 4 बड़े भाई हैं और इन चारों भाइयों ने इस बेचारी को घर से निकाल दिया था। ठीक है, इसको घर से निकाल दिया था और ये वहाँ अपने लोगों के घरों में काम करके मेहनत मजदूरी कर रही थी। हमने इस पे तरस किया और इसको अपने घर लेके आ गए। अब इसका जो बच्चा है, जिसकी उम्र तकरीबन 14-15 साल है, इनको हमारे पास आए हुए 20 से 25 दिन हो गए थे। अब ये इधर उधर जो हमारे बाकी जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके पास, मतलब जब ये फारग ही होता था बेचारा तो इनके पास चला जाता था। इस हादसा के दिन ये बच्चा, एक ड्राइवर है जिसका नाम फारूक मुस्लिम शेख है, हमारा ड्राइवर है, वो इस ड्राइवर जो है इसके पास गया। वो बाग के अंदर रूटावेटर जो है वो मार रहा था। रूटावेटर जो है, ये बाग जो हम फसल के नीचे जो होता है ना, जो घास वगैरह, वो ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब इस बच्चे ने उसके साथ इसरार किया कि या मुझे आप मेहरबानी करें वो झूले दें, यानी मैं भी आपके साथ बैठ जाता हूँ, उसका मार्डी गार्ड ट्रैक्टर का होता है उसके ऊपर मैं भी बैठ जाता हूँ, तो मुझे भी आप जो है ना वो झूले दें। ठीक है। तो उसने इसको सख्ती से मना किया कि आप मेहरबानी करके नीचे उतर जाएं, क्योंकि बाग जो है इसकी टहनी आगे बड़ी होती हैं, आप खुदा न खास्ता पीछे नीचे ना गिर जाएं। लेकिन एक दफ़ा उसने उतारा है, फिर दूसरी दफ़ा दोबारा ज़िद करके ये बच्चा फिर बैठ गया। ठीक है। अब जब वो रूटावेटर चला रहा था तो इत्फाकन वो जो टहनियाँ बाग की बड़ी हुई थी, वो टहनी जो है इसको लगी है और ये बेचारा उससे नीचे गिर गया। ठीक है। उसी पे पता चला, इधर हमारे जो जिन लोगों के ऊपर इन्होंने FIR दर्ज करवाई हुई है उनमें से कोई बंदा मौके पे मौजूद नहीं था। फौरी तौर पे इतला दी गया। ये वकूआ 10 बजे का है और उसी वक्त इन्होंने प्राइवेट गाड़ी जो है वो ली है। प्राइवेट गाड़ी लेके, यानी गांव से गाड़ी मंगवानी थी, गाड़ी मंगवाई है। मंगवा के फौरी तौर पे हमारे लड़के इसको लेके सिविल हॉस्पिटल मंडी बहाउद्दीन पहुँच गए। कौन से लड़के आपके? इसका एक अदनान था,
नवाज़ जो है ये रावलपिंडी में था। अच्छा, ये मौजूद ही नहीं ये मौजूद ही नहीं था। अदनान भी मौजूद नहीं था उस वक्त, उसको भी कॉल की गई है। सॉरी। अच्छा, जिस वक्त ये वकूआ पेश आया है, जिस वक्त ये मोहम्मद नज़ीर हाँ। बकौल आपके जब वो ट्रैक्टर के माडी गार्ड से नीचे गुजरा है, गिरा है, उस वक्त वकूए के ऊपर, एक्चुअल वकूए के ऊपर तीनों जो नामजद मुल्जिमान उनमें से कौन था? इनमें से कोई भी नहीं था। तीनों ही नहीं थे? तीनों नहीं थे। ठीक है। इसमें वो ड्राइवर था और एक और उसका नाम रियाज है, मुस्लिम शेख। वो ये सोके हम निकालते हैं बाग में से, वो उस ट्रैक्टर के सामने थोड़ा आगे वो मौजूद था, जो फौरी तौर पे दौड़ के आया। ठीक है। और इन्होंने इधर भी इतला की है डेरे के ऊपर कि ये बच्चा नीचे गिर गया है और इस बेचारे की जो है ना गिरने की वजह से टांग जो है वो रूटावेटर के अंदर आ गई है, वो कट गई है। और रूटावेटर का ये है कि वो उसको चूँकि रेजा रेजा कर देती है, तो इन्होंने बच्चे को उठाया है, उसकी टांग ली है, उठाई है, उठा के वो गाड़ी वाला बुलाया, अपनी गाड़ी। ये जो वकील साहब है ना, ये पिंडी गए हुए थे, रावलपिंडी, वहाँ इनका चैम्बर है, तो ये वहाँ गए हुए थे, मौका पे मौजूद नहीं थे। अब इन्होंने इस बच्चे को, वो प्राइवेट गाड़ी थोड़ा टाइम उसने लिया है, तो ये जो मुलज़म है वो खुद भी, ये मुदई जो है वो खुद भी कहते हैं कि 10 बजे का वकूआ है। तो ये लेके बेचारे 12 बजे, इनका ये झूठ है कि जो कहते हैं कि 3 बजे तक 3 घंटे वहाँ मेरा बच्चा पड़ा रहा है, या ऐसी कोई बात नहीं है। 10 बजे का उनका अपना मौक़िफ़ है और 12 बजे ये बच्चे को लेके सिविल हॉस्पिटल पहुँच गए। वो उसके टांग के जो टुकड़े हैं वो डॉक्टर को दिए हैं, डॉक्टर ने कहा है कि ये नहीं लग सकते, और उसने दोबारा वापस कर दिए। ये सीसीटीवी कैमरे जो है उस सिविल हॉस्पिटल के अंदर लगे हुए हैं, वहाँ से देखा जा सकता है कि किसको वापस किए हैं और कहाँ उनको वापस जो है वो रख दिया गया, या जो भी है। वो डॉक्टर साहब ने 100% इनकार किया कि ये नहीं लग सकते। उसके बाद उस दिन सारा वो जो है ना, इसकी वो जो बच्चा हमाद है, यानी जो एक का नाम है अदनान, ठीक है, जो इस FIR में उन्होंने नॉमिनेट किए हुए हैं, जो मौका पे मौजूद ही नहीं है। मोहम्मद नवाज़, अदनान और हमाद। हमाद की वालदा भी बेचारी साथ आई है। ठीक है। इन्होंने अपना, इन लड़कों ने, अदनान ने, हमाद ने अपना खून दिया है। खून दे के इन्होंने इसको जो है उस बच्चे को, मतलब है उसका ऑपरेशन किया डॉक्टर ने। ऑपरेशन के बाद ये बच्चा जो है वो वहाँ मौजूद था, यानी वो सारा दिन, यकम को भी सारा दिन रहे हैं। अब अगले दिन यानी 2 तारीख को इसमें थोड़ा वो, तब मतलब है ये एक हादसा था, डॉक्टर साहब ने भी लिखा हादसा है। उस बच्चे ने बयान दिया हादसा हुआ मेरा, मैं ट्रैक्टर से इस तरह गिरा हूँ, उस बच्चे ने भी बयान दिया है, उसकी वालदा ने भी बयान दिया है। अब क्या सर जी हुआ है कि नेक्स्ट डे एक हमारी मुखालफ पार्टी है जिसके ख़िलाफ़ हमने FIR, वो लड़ाई झगड़ा या इस तरह उनके साथ हमारी बिरादरी के ही हैं, यानी उसमें 3 जो हैं वो बंदे, जिसको ये भी ज़मानत पे वो रिहा हुआ है, उसका नाम है इरफान अकरम, और दूसरा उसका भाई है, उसका नाम है कामरान अकरम, और तीसरा इनका है मामू, उसका नाम है सफदर वलशाना उर्फ मानक। इन तीनों को पता चला है तो इन्होंने फौरी तौर पे पता किया है कि ये लड़का जो है इसका कोई रिलेटिव हो तो ये इनके ख़िलाफ़ हम केस बना सकते हैं। इन्होंने रब्ता किया है। इसके जो 4 भाई हैं उसमें से इन्हें 1 या 2 जो लोग हैं वो मिल गए हैं। उसमें एक बंदा है शैद नाम का, जिसको वो लिखते भी हैं, वो सालम का रहायशी है। अब वो जो इनके इसका बड़ा एक भाई है, उसका नाम है वलीद, उसकी क्या है जी, ये वो FIR में मुदई बना हुआ है ना, उसके साथ इन्होंने रब्ता किया है। अब उसको लेके ये पार्टी जो हमारे मुखालफ हैं वो लेके सिविल हॉस्पिटल पहुंच गए। ठीक है। सिविल हॉस्पिटल आके ये कितने दिन वकूवे? ये 2 दिन बाद 2 दिन बाद यानी अगले नेक्स्ट डे शाम के वक्त तकरीबन ये पार्टी उसके भाई को लेके वहाँ पहुँच गई है कि आप आओ, हम इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो केस करना चाहते हैं, इनके ख़िलाफ़ FIR करवाना चाहते हैं। ये लेके वहाँ पहुँच गए हैं उसके भाई को। इसके भाई का नाम क्या लिखा होगा जी मुदई का? गुलाम अब्बास जो है ना, गुलाम अब्बास वल्द गुलाम अली। ये जो लोग हैं हमारे मुखालफिन, इनके अजीज़ों के पास ये बेचारा जबरी मुशक्क़त कर रहा है।
इसके ऊपर 9 लाख रुपया उनका कर्जा है। ठीक है। तो इसको उन्होंने इसको भेजा है कि भाई जाओ हमारे रिश्तेदारों की सपोर्ट करो, ये उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। तो ये इधर आ गया है लड़का, इसने आके वालदा को कहा है, वालदा इसकी नहीं मानी। उसने कहा जी 10 साल हो गए आपने मुझे निकाल दिया, मुझे मेरे साथ आपका कोई तल्लक नहीं है, मुझे निकाल दिया था, मैं आपको आप दफ़ा हो जाओ यहाँ से। हमारे बंदे जब मौजूद थे तो वो बेचारी इसको कहती है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, 10 साल हुए हैं मैं ये बच्चा पाल रही हूँ मेहनत मजदूरी करके। आप मेरे जो बड़े बेटे थे आपने मेरे कौन सी वो मेरे लिए कोई आज तक मतलब मेरी खिदमत की है। उस लड़के ने अब जो मीडिया जब वहाँ पहुँचा है ना, मीडिया वालों ने कहा है जी मुनव्वर था हमारा, मुनव्वर कौर या दूसरे जो हमारे लड़के मौजूद थे सॉरी, और दूसरी हमारी जो समीना हमारी बहन जो वहाँ मौजूद थी, उसको कहा जी आप बाहर चले जाएं, हमें बाहर निकाल दिया है। और ये जो हमारा मुखालफ ग्रुप है ये अंदर इन हो गया है, यानी जिन्होंने ये साजिश तैयार की है, ये मनसूबा बनाया है, जिन्होंने सारी ये हाइप क्रिएट की है, ड्रामा बनाया है, ये लोग आ गए। 4-5 ये थे हमारे मुखालफ, और एक वो था लड़का जो मुदई है वो, और ये मिल के अब इन्होंने साथ वाले बेड जो है ना वो भी सारे लोग बयान भी दे रहे हैं, वो गवाह भी हैं। उस लड़के ने वालदा को कहा है कि मैं आपको गोली मार दूंगा जो मुदई है, वरना आप हर कीमत पे बयान जो है वो हमारे साथ दें। जिसने 9 लाख कर्ज देना, जिसने 9 लाख कर्ज देना है, कि इन लोगों ने मुझे कहा है कि हम आपको कर्ज में भी तखफीफ देंगे। ये जो लोग हैं हम इनको हर कीमत पे फंसाना चाहते हैं। इनका ये जो लड़का है ये सिविल जज का एग्ज़ाम दे रहा है, बहुत ज़हीन है ये जो वकील है ना, इसको मतलब उसका कुछ ना कुछ हम रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, इसको हम जेल करवाना चाहते हैं। तो ये बड़ा मौका है, हुकूमत पंजाब हुकूमत पाकिस्तान जो मुलाजमीन है उसके सिलसिले में बहुत ज़्यादा सख्ती करती है। अगर किसी तरह कुछ भी वक़ूआ हो जाए तो बहुत ज़्यादा सर्दी एक्शन लिया जाता है। अच्छा, ये जो सिविल जज का इम्तिहान दे रहे हैं आपके, हाँ, वो इन तीनों में से कौन है? मोहम्मद नवाज साहब, मोहम्मद नवाज जी। ठीक है। अच्छा, अब सर जी इन्होंने ये जो पार्टी है मुखालफ हमारी पार्टी जो है, इन्होंने ये सारी स्कीम बनाई है। बाहर गए लड़के को इन्होंने फिर बयान पढ़ाए हैं, जो साथ बेडों वाले हैं वो भी गवाही देते हैं। उन्होंने बयान हल्फी तक दिए हैं कि इन्होंने ज़बरदस्ती, वो बेचारे नहीं मान रहे, वो कहते हैं जी हमने वापस उन्हीं के घर हम जाएंगे, हमारे साथ उनका रवैया बहुत अच्छा है तो हम उन्हीं के घर जाएंगे, हम नहीं आपके घर जाएंगे, आपके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन इन्होंने उसको उस ये जो मुदई बना हुआ है इसने बहुत ज़्यादा मजबूर किया है। उसके अलावा जो है ये जो पार्टी मुखालफ थी इन्होंने उनको मुख्तलिफ लालच दिए हैं, लालच दे के फिर इन्होंने जाके एप्लीकेशन दे दिए। और 3 तारीख को मेडिकल जो है MLC 3 तारीख को पुलिस से लेके वो डॉक्टर जो होता है वो लेके आ गए हैं, और आके इन्होंने कहा है जी हम इसका मेडिकल करवाना चाहते हैं। ये इंसिडेंटली वक़ूआ है, इन्होंने ज़बरदस्ती जो है ना वो मतलब है इस बच्चे के साथ ज्यादती की गई है, यानी इसकी टांग जो है वो काटी गई है। हालांकि बच्चे ने खुद बयान दिया है बेचारे ने, पुलिस ने फिर पूछा है, उसने फिर ये बयान दिया है कि मैं खुद गिरा हूँ ट्रैक्टर से, बल्कि जो बयान उसका रिकॉर्ड में है पुलिस के पास, उसमें भी लिखा हुआ है। बच्चा कहता है जी मैं फारूक के साथ ट्रैक्टर पे बैठा हूँ और मैं खुद गिरा हूँ। ये हमारे पास बयान, वकील साहब के पास बयान मौजूद है। आपके पास आऊँगा, दोबारा आपसे बात करूँगा। जी हमारे साथ रियाज अहमद गुंदल साहब थे जो कि दूसरी पार्टी के सरबराह हैं और जिन्होंने वक़ूआ आपको बताया है। हमारे साथ मौजूद हैं एजाज अहमद जंजुआ साहब जो कि ह्यूमन राइट्स सोसाइटी के चेयरमैन हैं, बानी हैं, इसके अलावा साबिक सटी नाज़िम है। हमारे साथ कैसर शहजाद साहब भी मौजूद हैं जो कि इनके लीगल एडवाइज़र हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं जाना चाहूँगा एजाज अहमद जंजुआ साहब की तरफ। एजाज अहमद जंजुआ साहब, जो बच्चे का मौक़िफ़ था वो मैंने खुद जाके भी लिया है, जिसमें उसने मुझे कहा है कि ये अदनान ने, नवाज़ ने और हमाद ने गाय बेची है और मुझे उस गाय का इल्म हुआ है, जो मेरे से उस बच्चे की बात हुई है, उस गाय का इल्म हुआ है और मैंने इस डर से कि दूसरे घर वालों को जो है वो इनके घर वालों को जो है वो जाके ना मैं कहीं पे बता दूं कि इन्होंने गाय बेची है, इस वजह से इन्होंने मुझे डराया है, धमकाया है और फिर मेरी टांग काट दी है। क्या कहना चाहेंगे इस वक़ूए के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ज़िला मंडी बौदीन का है
जिसमें पुलिस की नाक़स कारकर्दगी भी कहूँगा। डेली बेसिस पे अगर कत्ल गारत गरी देखी जाए तो बहुत ज़्यादा, एवरेज निकाले जाए तो 2 से 3 कत्ल रोज़ाना के हिसाब से हो रहे हैं। ये एक अदम बर्दाश्त का मादा जो है हमारे मंडी बौद्ध के अवाम में आ गया है। अब इसमें 2 सूरतें मेरी नज़र में हैं। एक तो जो पैसा है, ताकत है, घमंड है, इस वजह से जराइम की तरफ हम जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ मजबूरियाँ होती हैं, इंतहा पसंदी हो जाती है, इस वजह से हम ये कत्ल गारत गरी करने पे मजबूर हो जाते हैं। अब देखिए वो जो लड़का है, क्योंकि ये तो मुल्ज़मान हैं, इन्होंने तो बिल्कुल ये कहना है कि जी हमने ये जुर्म बिल्कुल नहीं किया। अब उस लड़के ने जो बयान दिया, मैंने भी मीडिया पे सुना कि जिन्होंने ज़बरदस्ती मेरी टांग उस एक्सीवेटर में दे दी और काट दी और ये वजह थी। लेकिन देखिए हम यहाँ पे बैठे हैं मीडिया के तवज्जुह से, मेरिट तो करना है अदालतों ने या पुलिस ने, लेकिन कम से कम हमें ये देखना है कि क्या वो जो बात बच्चा बता रहा है कि जिन्होंने एक गाय बेच दी थी और उसके पैसे वो खुद खा गए थे और इन्होंने ज़बरदस्ती मेरी टांग पकड़ के एक्सीवेटर में दे दी, ये मुमकिन भी हो सकता है। लेकिन मेरे जहन में तो ये बात नहीं आती कि वो इसकी टांग ही क्यों देंगे, इसको सारे कोई वो कत्ल कर देते, जो आम तौर पे देखा गया है। लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो हमारे ज़िला में ये एक पैदाइशी तौर पे जो बड़े ख़ानदान हैं, जो चौधरी हैं, वो गरीब लोगों पे जुल्म करके मैं समझता हूँ वो तस्कीन महसूस करते हैं। जैसे वो फालिए वाला एक वकूआ पेश सामने आया था, वो एक स्टूडेंट को जो मारा गया था, तो वो एक अनापरस्ती की जंग होती है। अब देखना ये है कि ये वाक़यात किस तरह इसको सेटल किया जा सकता है। लेकिन अगर इन्होंने ये वकूआ किया है तो ये बहुत ज़्यादा जुल्म है, ज़्यादती है। अभी मामला ये है कि ये वकूआ तो रहा नहीं जी। पहले तो हम ये समझते रहे कि ये वकूआ है या हादसा है, यानी कि यहाँ तो टांग काटी गई है या कटी है, यहाँ वकूआ हुआ है या हादसा हुआ है। अभी एक मज़ीद जो है वो इसमें एक नई कहानी आ गई है कि इरफान अकरम साहब, कामरान साहब और सफदर साहब जो हैं वो जो बच्चा है उसको बरगला रहे हैं और इस तरह, तो फिर ये यानी कि एक साजिश भी जो है, मैं उसी तरफ आ रहा था ना जी, जो है वो एक शक्ल मैं उसी तरफ आ रहा था। अब इस केस के 3 पहलू होते जा रहे हैं। जी, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये तजर्बा किया है कि जो हमारे ज़िले की ये चौधराट हैं या पार्टियां हैं, ज़मींदार तबका है, ये हमेशा से करता आया है कि किसी भी बंदे को मार के या ज़ख्मी करके मुखालिफ पार्टी पे पर्चा देना, ये एक ज़िला की रवायत रही है। अब इसमें दोनों सूरतें हो सकती हैं कि खुदा न खास्ता ये ज़ख्मी करके बच्चे अपने को उन पे पर्चा दे देते। अब या दूसरी सूरत है कि उनका अब क्या कहते हैं वो बंदा उनके हाथ आ गया, उन्होंने इन पे पर्चा दे दिया। ये तो मेरे ख़्याल में 94 को एक तो मौके पर भी जाना चाहिए, वहाँ पे लोगों के तासरात या कुछ बंदे तो मौजूद होंगे जो गवाह होंगे। लेकिन ये रवायत हमारी एक रही है ज़िले में कि 2 पार्टियां हमेशा से हमारे मेहनतकश और गरीब तबके को इस्तेमाल करती आई हैं। अब देखिए नाज़रीन, इसमें ये जो मुल्ज़िम पार्टी है इसका भी अब क्या जाएगा। मैं समझता हूँ वो बेचारा मुद्दई है, अगर वो सच्चा भी है तो उसके पर्चे का कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि ये एक वकील भी कीमती से कीमती हायर कर सकते हैं, इसके अलावा पुलिस वालों को भी मैनेज कर सकते हैं। वो गरीब आदमी है जो उसके साथ चलने वाले हैं, उनके ज़ाती इंतकामात तो होंगे इनके साथ, लेकिन खुदा न खास्ता अगर उनसे सुलह हो जाती है तो उनका पर्चा भी ज़ाया हो सकता है। ये वाक़यात हमारी नज़रों के सामने ज़िले में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन इसमें जो गरीब आदमी होता है वो ही पिसता है। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर खुदा न खास्ता इनके पास वो मुलाज़म था तो उसका तहफ़्फ़ुज़ करना भी इनकी ज़िम्मेदारी थी। और ये मेरे ख़्याल के मुताबिक अगर उस बच्चे के साथ वक़ूआ हुआ है जो ये बयान कर रहे हैं, तो उस लड़के को बयान देने की ज़रूरत नहीं थी। वो कहता जी कि मैं गिरा हूँ, उसको अब मजबूर किया गया है बकौल इनके। तो इस पे भी तफ्तीश जो है मेरे ख़्याल में होनी चाहिए। लेकिन एक बात तो तय है कि दोनों तरफ से मरता गरीब है, मरता गरीब है। इन दोनों की लड़ाई है। हाँ। और उस लड़ाई के अंदर वो जो उस बच्चे की टांग कटी है, उसका नुकसान हो गया, वो तो कोई भी नहीं पूरा कर सकता ना। ये वो खानदान जो है वो जलील हो रहा था। हाँ, वो कोई पूरा नहीं करता ये। अच्छा, मैं रिंदुआ साहब आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। हमारे साथ मौजूद हैं कैसर शहजाद मरड़ साहब, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और जो
अदनान है, नवाज साहब हैं और हमाद साहब हैं जो कि FIR के अंदर नामजद मुल्जिमान है। अच्छा देखिए, यहाँ पे मुझे एक बड़ी हैरानगी हुई है कि इनमें जो मोहम्मद नवाज साहब हैं वो एडवोकेट भी हैं और दूसरा जो है वो सिविल जज का जो है वो इम्तहान भी दे रहे हैं, यानी कि पढ़े लिखे हैं ये मोहम्मद नवाज साहब। अच्छा कैसर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बड़ी मेहरबानी जनाब डॉक्टर ताहा साहब कि आपने हमें मौका दिया, हमारा मौक़िफ़ जो है वो मीडिया के ज़रिए तमाम दुनिया और तमाम नाज़रीन के सामने पेश करने का मौका दिया, क्योंकि ये एक ऐसा हादसा जिसको एक शक्ल देकर मुआशरे में एक हाइप क्रिएट की गई और हमारे ख़िलाफ़ बड़ा मवाद इकट्ठा गया। तो मेरा भाईजान, मैं चूँकि लीगल एडवोकेट होने की ज़रिए और मैं इनकी तरफ से अदालत में काउंसिल हूँ, तो उस वजह से मैं यहाँ हाज़िर हुआ। पहली बात तो ये है कि जनाब वाला एक मकूला है कि अ मैन कैन टेल अ लाई बट डॉक्यूमेंट नेवर कैन टेल अ लाई, कि एक बंदा तो झूठ बोल सकता है लेकिन जो दस्तावेज़ात होती हैं वो झूठ नहीं बोलती। अगर दस्तावेज़ात को मुलाज़ा फरमाया जाए, मैं चूँकि तमाम सबूत जो हैं वो तमाम एविडेंस जो है वो लेके इस प्रोग्राम में हाज़िर हुआ हूँ ताकि अपना मौक़िफ़ जो है वो भरपूर तरीके से आपके सामने रख सकूँ। तो जनाब वाला मुलाज़ा फरमाएंगे कि देखें, अगर FIR मुलाज़ा फरमाएँ तो FIR की जो कहानी नरेट की गई है, जो कहानी बयान की गई है, उसमें जनाब वाला ये लिखा गया है कि जो प्रेजेंट अक्यूज़ड हैं अदनान, मोहम्मद नवाज़ और हमाद, इनका ये एक मंसूबा था कि मैं अपने मुखालफीन पे हम कोई ऐसा एक वकूआ बना के उनको फंसाएं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर एक बंदे का ये मंसूबा हो, अगर उन्होंने फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये तस्लीम कर लिया जाए उन्होंने वकूआ ये किया है, तो होना तो ये चाहिए था कि वो अपने मुखालफीन पे FIR दर्ज करवाने के लिए वो उस जो विक्टिम है, जो मजरूब है, उसको फ़ौरन पुलिस के पास ले जाते, वहाँ पे अपनी तरफ से कोई एप्लीकेशन देते, उसका डॉकेट बनवाते, जो एक कानूनी तरीका है, जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी हमें बताती है। चूँकि अगर एडवोकेट साहब मुलव्वस होते तो वो यकीनी तौर पे ये तमाम का तमाम प्रोसीजर जो है इसको अडाप्ट करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंसानी हमदर्दी, इंसानी प्यार और मोहब्बत में इन लोगों का जज्बा देखें कि मर्द नहीं औरतें भी, अगर उस बच्चे के साथ ये वकूआ पेश आया है, ये हादसा जो कुदरती तौर पे मुसीबत आई है, इस मुसीबत में उसके घर वाले, मर्द, ख़वातीन, इवन कि उनके भांजे, वो तमाम के तमाम उस बच्चे को उसकी माँ के साथ लेके DHQ पहुँचे हैं। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, अगर जनाब आपका कैमरामैन जो है वो अगर MLC दिखा सकता है हमारे नाजरीन को, तो वो मैं ज़रूर चाहूँगा कि MLC जो है वो डॉक्टर साहब ने जो बनाई है वो शेयर करूँगा कि अगर एक बंदा जिसकी जान जा रही हो, वो मरने के करीब हो, तो डॉक्टर साहबान का रवैया क्या होता है कि वो कहते हैं कि भाई जब तक हमें यकीन ना हो कि ये कोई हादसा है या हमें कोई पुलिस की तरफ से आपको डॉक्टर नहीं लेके आते, हम इसको चेक करने वाले नहीं हैं। अब यहाँ पे डॉक्टर साहब क्या लिखते हैं, जो MLC अब डॉकेट पुलिस ने बनाया है, ये कानूनी नुक्ते इतनी इसमें डेंट हैं इस केस में, अगर इसको एक हादसे की बजाय एक वकूआ भी तस्लीम किया जाए तो मुल्ज़मान को इतने फ़ायदे पहुंचने वाले हैं इस केस के हवाले से कि हम आपको बता भी नहीं सकते। उनकी ज़मानत पर अरेस्ट जो है वो कन्फर्म हो जाएगी। क्या हुआ है जनाब अल्लाह, डॉकेट पुलिस बना रही है 2/8/2020 को। अब 2/8 और 2020 से लेके पूरे 24 घंटों बाद 3/9/2022 को ये MLC आ रही है। और डॉक्टर साहब ने क्या लिखा है, बड़े मज़े की बात है, डॉक्टर साहब को पता नहीं अब कहाँ से अप्रोच किया गया है। हम तो किसी को मरूद इल्ज़ाम भी नहीं ठहरा सकते क्योंकि हमारे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन शवाहिद जो हैं वो ये महसूस कराते हैं। शवाहिद से ये बात पता चलती है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई कंस्पायरेसी जो है वो हुई है। डॉक्टर साहब ने क्या लिखा है, डॉकेट अराइव्ड लेट एज ऑल प्रोसीजर डन अर्लियर बाय सर्जन। देखिए अब सर्जन ने तमाम का तमाम काम पहले ही कर लिया, डॉकेट नहीं आया। डॉकेट आ रहा है उनके पास, वकूआ है ये 1 सितंबर 2022 का। और जनाब वाला मैं वो भी लेके आया हूँ कि जब ये विक्टिम जो है जब पहुँचा है हॉस्पिटल में, विक्टिम के साथ उसकी माँ भी थी,
ये अक्यूज़ जो अदनान नज़ीर और हमाद वो भी थे, और उनकी घर में से एक फ़ीमेल फ़र्द उनकी हमशीरा भी साथ थी। अगर भाईजान थोड़ा सा कॉमन सेंस के लिए आप सोचें कि अगर एक प्लान्ड वकूआ करने का हमने बना लिया हो, तो उस प्लान के बाद क्या हम अपनी घर वाली फ़ीमेल को भी उसमें शामिल करेंगे? सॉरी, कभी भी नहीं। ये हुआ है कि उसके बाद जो अदनान है, और उसने, मैं उसकी भी रसीद लेके आया हूँ कि उसने अपना ब्लड जो है वो डोनेट किया है मुल्ज़म जो विक्टिम है, जिसकी टांग कटी है। अफसोस हुआ है हमें, हम बिल्कुल उसके साथ इज़हारे ताज़ियत करते हैं। ये जनाब वाला अदनान अहमद, ये उसने ब्लड डोनेट किया है, कुदरती उसका मैच कर गया है। तो उसके बाद जनाब वाला ये जो OPD की जो रसीद है, जिसमें आउटडोर पेशेंट एमरजेंसी में जब एडमिट किया जाता है, उसको एक स्लिप जारी की जाती है। स्लिप नंबर है उसमें 11/4/83, और जनाब वाला उनका रजिस्टर 11/4/83 अगर मुलाजा फरमाएंगे। मैं ये टेस्टेड कापी लेके इसलिए आया हूँ कि जनाब वाला कल को यहाँ पे कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। रिकॉर्ड तक चेंज हो जाते हैं। मैंने अपनी 10 साल प्रैक्टिस में ये देखा है। पुलिस की ज़िम्नियाँ चेंज हो जाती हैं, डॉक्टर्स के रिकॉर्ड चेंज हो जाते हैं, इवन के कोर्ट्स के रिकॉर्ड चेंज हो जाते हैं। कुछ जो काली भेड़ें हर जगह पे मौजूद होती हैं। ये जनाब वाला 11/4/83 आप मुलाजा फरमाएंगे। मैं जनाब को वो भी दूंगा, अगर आपका कैमरामैन वो भी दिखा सकता है। तो जनाब वाला ये मोहम्मद नज़ीर वल्द गुलाम अली, ये उसका फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। और डॉक्टर साहब को जब उन्होंने बताया तो ये RTA मीनंस रेत के रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है जो हमारे मौक़िफ़ की तईद कर रहा है, हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक कर रहा है। उसके बाद जनाब वाला एक बच्चे ने खुद बयान बाद में भी दिया है। ये वकूआ मैनेज करने के बाद भी जब बच्चे के पास पुलिस गई है तो ये बयान बच्चे ने दिया है। बच्चे ने बयान दिया है कि ज़मीन फसल बाग में ट्रैक्टर के ज़रिए कौन चला रहा था? एक फ़ारूक नामी बंदा। फारूक केस में से गया किधर है? मैं जनाब को वो भी बताने वाला हूँ। मैं बतौर एडवोकेट लीगल फोरम पे हाज़िर हुआ, पेश हुआ। साथ मेरे अक्यूज़ पार्टी में से मोहम्मद नवाज़ गोंदल साहब भी थे। तो जो हायर अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट की, उन्होंने ये कहा कि आप ऐसा करें कि आप जो बंदा फ़ारूक है जो ट्रैक्टर चला रहा था ना, उसको हमारे हवाले कर दें। हमने कहा कि ऐसी बात है कि जो जब ये वकूआ मैनेज, हादसे को वकूए का रंग दे के जब मैनेज कर लिया गया, जब ये मैनेज हो गया, तो उसके बाद ये जो विक्टिम है, जो मजरूब है, उसकी वालदा की तरफ से एक ऑफ़र फ़ारूक के लिए आई कि फ़ारूक आप हमें बच्ची का रिश्ता दो तो हम आपके साथ सुलह करने वाले हैं, वरना नहीं। अब वो भी हमारा मुलाजिम था, फ़ारूक भी बेसिकली मुलाजिम था ये अक्यूज़ पार्टी के पास, जो ट्रैक्टर चला रहा था। और जो ये अपना नज़ीर है जो मजरूब है, हमें उसके साथ दिली हमदर्दी है। देखें अल्लाह पाक हर एक को अपने महबूब का सदका आफत और मसाइब से बचाए। वो बयान क्या, पुलिस के पास उसने क्या बयान दिया? वो कहता है कि ये ट्रैक्टर के ज़रिए फसल बाग में हल चला रहा था। अक्यूज़ ने, गोशी हमाद ने मुझे कहा कि पर बैठ जाओ। ट्रैक्टर को फ़ारूक चला रहा था, मैं इनके कहने पर ट्रैक्टर के गार्ड पे बैठ गया। ये हमारे मौक़िफ़ ठीक कर दी कि वो माड़ी करके बैठा है, चूँकि फसल बाग है, उसकी टहनियाँ हैं, वो ट्रैक्टर चल रहा है, बच्चा है, उसको टहनी का कोई रुकावट आई है तो वो गिर गया। और रूटावेटर की बड़े प्यारे भाई है कि रूटावेटर की खूबी है कि वो चीज़ को रेजा रेजा कर देता है। वो ट्रैक्टर देखें बैठ गया, फिर ट्रैक्टर से गिर गया, मेरी टांग रूटावेटर में आ गई और कट गई, ज़ख्मी हो गया। ज़ख्मी हालत में अदनान हमाद की वालदा समीना सफ़ेद रंग गाड़ी में। अब यहाँ पे अगर हम वकूआ, मेरे साइल जो हैं वो अगर वकूआ प्लान करते तो वो कभी भी ऐसा ना करते कि डायरेक्ट DHQ में लेके आते, वो प्रॉपर तरीके से जाते। इसका मतलब यह है कि उनको हमदर्दी थी। उस हमदर्दी के ज़रिए उन्होंने बच्चे को वहाँ पे एडमिट कराया, अपना खून दिया, अपना खून दे के उसकी जान बचाई है एक इंसानी हमदर्दी के तहत। वो मैं लेके आऊँ, ये जनाब वाला उसका बयान भी है। अब हुआ क्या है, मेरी बात हुई है तफ्तीशी ऑफिसर से, मेरी बात हुई है, मेरी SHO साहब से बात हुई है, इवन कि मैं DPO साहब से मिला हूँ। वेल नॉलेज है उनके ये इल्म में है बात कि ये
एक हादसा हुआ है, जिस हादसे को ये अब प्लान किया गया है, मैनेज किया गया है। और मैनेज क्यों किया गया? जो मैनेज करने वाले लोग हैं उनकी तरफ अगर आएँ तो उन पे लातादाद FIRs हैं, वो रिकॉर्ड होल्डर हैं। सिर्फ हमारे साथ उनकी दुश्मनी की सूरत में FIRs नहीं है, वो मुख्तलिफ डकैती की वारदात, मुख्तलिफ राहजनी की वारदातें, चोरी की वारदातें, उनके खिलाफ नॉमिनेट FIRs जो हैं। मुझे ये बताइएगा वो कि आप कैसे कह सकते हैं कि इरफान अकरम, कामरान और सफदर जो है वो उनके साथ? मैं वही बात बताने वाला हूँ, मैं जनाब को वही बात बताने वाला हूँ। अब FIR लॉन्च हो गई है। पहली बात तो ये है कि पुलिस के पास ये इख्तियारात हैं कि उनके पास अगर कोई एप्लीकेशन आई है तो वो ज़ाब्ता फौजदारी के तहत उसको देखें, उसकी खुफिया इन्वेस्टिगेशन करें कि क्या ऐसा हुआ भी है या नहीं। जब वो इस नतीजे पे पहुंच चुके थे कि ये एक हादसा हुआ है तो उनको चाहिए था वो FIR लॉन्च ना करते, बल्कि वो जब डॉक्टर की तरफ से रिपोर्ट भी आ गई कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है तो वो एक रपट रोजनामचा लिखते और मामले को रफा दफा कर देते। लेकिन हुआ क्या है कि पुलिस अब भी पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है कि आपने सच और झूठ को, मुझे FIR दिखाइएगा सर। ये उसके खिलाफ जो हमारा मुखालिफ है उसकी FIR ना वो रिकॉर्ड याफ्ता है। अच्छा, तफ्तीश का मतलब ये होता है जनाब वाला कि आपने सच और झूठ को वाज़े करना है। अब पुलिस क्या कर रही है जनाब वाला? पुलिस ने अब तक क्या किया है? क्या पुलिस ने CCTV फुटेज जो हैं, जो हर हॉस्पिटल में, DHQ हॉस्पिटल हमारा मंडी बहाउद्दीन का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें जगह जगह CCTV फुटेज, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, क्या उन्होंने CCTV फुटेज हासिल की है? बदनीति है उनकी। और आगे अगर जनाब थोड़ा सा अपने ज़हन को माजी के दरीचों में ले के जाएँ तो जनाब को पता चलेगा कि एक इस वकूए की बाबत हमारे ज़िला मंडी बहाउद्दीन के बहुत बड़े अफसर जो पुलिस के हेड हैं, DPO मंडी बहाउद्दीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उनके कुछ अल्फाज यूँ थे कि ये जो लोग एग्जैजरेशन या मुबालगा आराई कर रहे हैं ये ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि मुबालगा राई यही हुई ना कि ये ऐसे उन्होंने जुल्म कर दिया ये, लेकिन आगे उनके अल्फाज क्यों चेंज हुए हैं हमें भी नहीं पता चला। चाहिए तो ये था कि वो सच बोल देते, लेकिन सच बोलने की जुर्रत होनी चाहिए। हम इदारों से तवक्को करते हैं, हमें इदारों से उम्मीद भी है, अगर इदारे इस तरह अपनी साख्त को ख़त्म कर गए या इदारों से लोगों का एतमाद जो है वो ख़त्म हो गया तो ये फिर मुआशरा जो है ये बिल्कुल काबिल रहम होगा, ये मुआशरा चल नहीं सकता। अब आपने जो कहा कि आपको कैसे पता चला कि आपका मुखालिफ ये आपके ख़िलाफ़ कहानी, अब जब यकम को हम इसको एडमिट करवाते हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं अपनी जेब से। उसके बाद चूँकि डेफिनेटली शाम को घर हमने जाना है, शाम को हॉस्पिटल में इतने लोग रुक भी नहीं सकते, उस शाम को हमारा ना रुकना उनके पास और हमारे मुखालफीन को वो टाइम मिल जाना, और मुआशरे में ये जो मुस्लिम शेख, वैसे अखलाकी तौर पे कहना नहीं चाहिए, ये जो बरादरी होती है ये तकरीबन हर जगह पे 3, 4, 7, 8 लाख की मकरूज़ी होती है, और ये किसी वक्त भी, बल्कि इवन कहीं ऐसे ऐसे भी वाक़यात पेश हुए हैं कि 15-15 लाख रुपया जो है वो किसी शरीफ शख्स का देना होता है और उसके ख़िलाफ़ अदालत में जाके बैलफ लेते हैं और उसको आज़ाद करवाते हैं और उसके बाद उसका 15 लाख रुपये देने का कोई बिल्कुल तसव्वुर तक नहीं कर सकता कि वो दें। अब उन्होंने इसको मैनेज किया, लालच दिया और उसके बेटों को बुलाया कि आप ऐसा करें, हम आपको असिस्टेंस भी देंगे, हम आपको इमदाद भी देंगे, हम आपका ये केस भी हम हैंडल खुद कर लेंगे, सिर्फ आप खड़े हो जाएं। हालांकि अगर ये जो जिस तरह वकूआ बयान किया जा रहा है, जो नाम नहाद वकूआ, अगर ऐसा होता तो पहले दिन से जो विक्टिम है और उसकी वालदा जो वो स्टेटमेंट देने के काबिल थे। उन्होंने स्टेटमेंट भी दी कि मैं रोटावेटर से गिरा हूँ, उसकी वालदा ने भी, तभी जाके डॉक्टर साहब ने ऐसा लिखा। तो जब एक हादसा हुआ है, मेरी हादसे के बाबत ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई क्या बनती थी कि PPC के तहत 337G की FIR लॉन्च होती है और उस फारूक के ख़िलाफ़, जो फारूक वेल नोन पर्सन है SHO की नज़र में, तफ्तीशी की नज़र में, DPO मंडी बहाउद्दीन की नज़र में और जो मजरूब है उनकी नज़र में, लेकिन क्यों नहीं हुआ? अब हमने अपने साहिल की तरफ से CDR भी प्रोवाइड कर दी हैं
कि जनाब हम तो वहाँ पे थे ही नहीं, और हमारी जब लोकेशन भी वहाँ पे नहीं है, हम एट द स्पॉट ऑफ एक्सीडेंट वहाँ पे हमारी मौजूदगी ही नहीं, हमने थ्रू प्रॉपर चैनल और कॉल्स के ज़रिए मैनेज करके ड्राइवर और लोगों को भेजा है। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आई तो ये FIR लॉन्च करना बनता नहीं था, लेकिन अगर हो गया तो अब भी हम तवक्को करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो मेरिट पे इसको यकसू करेगी, और इंशाल्लाह जब मेरिट सामने आएगा, आपके पास भी आ गई है बात, आपके इल्म में भी आ गई है, अब पहलू आपके सामने दो आ गए हैं, एक मौक़िफ़ मजरूब पार्टी का है, एक मौक़िफ़ जो है वो अक्यूज़ पार्टी का है, और उसका डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सपोर्ट्स कर रहे हैं अक्यूज़ पार्टी को कि ये एक हादसा है, और हादसे की FIRs नहीं होती, हादसे खुदा की तरफ से होते हैं, हम मुसलमान हैं, हमारा ये अकीदा है। तो इस हाल में ये कोई बनता नहीं था जितनी हाइप क्रिएट करके, और एक बंदा जो अपना एक कैरियर बनाना चाहता था, जो मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता था एज ए पब्लिक सर्वेंट, उसके करैक्टर को दाग दाग करने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया। अच्छा, बिल्कुल सामने नाज़रीन, इस पूरी कहानी में फैसला तो अदालतों ने करना है, मुअज़्ज़िज़ साहिबान ने करना है, रिपोर्ट हमारी पुलिस ने बनानी है। ये बात को थोड़ी बहुत समझ में आती है कि अगर तो ये अदनान, हमाद और जो तीसरा FIR का नवाज साहब ने अगर मुखालिफिन पर पर्चा ही दर्ज करवाना होता, तो जब ये बच्चे की टांग काटी गई है तो वो बजाय इसको रोड एक्सीडेंट डिक्लेयर करने के, जो बच्चा पहला बयान देता उसमें वो दूसरी पार्टी के नाम देता कि मुझे जो है वो फलां बंदों ने जो है वो रोटावेटर में गिराया है या मेरी टांग काटी है, जबकि जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसमें इसको रोड हादसा जो है वो डिक्लेयर किया। ये एक बात थोड़ी समझ में आती है, अगर तो इन तीनों ने ही जो है वो मुखालिफ पार्टी पे पर्चा देना होता तो वो तैयारी पर्चे की जाती कि ना रोड हादसे की। जी दिलवर साहब क्या कहना? मैं इसमें ये कहूँगा कि ये जो अब हमारे एडवोकेट भाई हैं जो जज के इम्तहान दे रहे हैं, इनके हवाले से तो मैं ये बात मानने के लिए तैयार हूँ कि सियासी मुखालफिन या ज़ाती दुश्मनी वाले लोग हमेशा कुछ लोगों को पर्चों में डालते हैं, क्योंकि बाकी दो लड़के जो हैं उनका तो उस लड़के ने भी बयान दिया कि जी उन्होंने मुझे वहाँ पर बिठाया ट्रैक्टर पर, वो इसका मतलब है कि मौके पर मौजूद थे। एक चीज़, दूसरे नंबर पे मेरे भाई साहब ने एक बात की है कि ये जो मुस्लिम शेख बरादरी होती है ये तकरीबन हर जगह पे मकरूज़ होती है और शुरफा के इन्होंने पैसे लिए होते हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं आज पूरी कौम के सामने ये एक बात रखना चाहता हूँ कि जिनके ये मकरूज़ होते हैं उनके पास कोठियाँ भी हैं, कारें भी हैं, बंगले भी हैं, बिज़नेस भी हैं, भट्टे भी हैं, मालो दौलत भी है और जानवर मवेशी भी हैं, जबकि वो जो 8-8, 9-9, 10-10 लाख रुपया लेने वाले लोग हैं उनके पास ना तो कोई जूती है, ना कोई कपड़े हैं, ना कोई मकान है, ना कोई रहायश है। वो इतनी मेहनत भी करते हैं तो उनकी मेहनत का सिला मैं वकील साहब से सवाल करूंगा कि वो किधर जाता है। अच्छा, बाद में जवाब दे दीजिए। ये एक निज़ाम है हमारा जिसमें उन लोगों को ग़ुलाम बनाया जाता है, उन पर ज़्यादतियाँ की जाती हैं, जो हमारे माशरे का एक अलमिया बन चुका है। अभी आप देखें जी, आपने शायद अपने मुखालिफ पार्टी पे इल्ज़ाम लगाने के लिए उनकी FIR निकाल दी, अच्छा कि जी वो हमारे ख़िलाफ़, आप इसकी आड़ लेना चाह रहे हैं कि ये वक़ूआ नहीं हुआ, ये हादसा हुआ है। बाकी जो अस्पताल की आप रिपोर्ट दे रहे हैं रोड एक्सीडेंट की, इसमें तो आपने लिखवाना था, या जो बंदा उसको लेके आया है कि जो मजरूब है उसको तो मेरे ख्याल में होश ही नहीं होगा कि मैंने क्या लिखवाना है या क्या नहीं लिखवाना। लेकिन उसमें भी देखें ना, अगर तो दिलवर साहब ये बात चले जो भी है, लेकिन यहाँ पे एक बात ये नोट करने वाली है कि अगर तो इन्होंने मुखालिफ पार्टी पे पर्चा करवाना होता तो ये रोड हादसा उसको डिक्लेयर नहीं, मैं उस तरफ नहीं जा रहा, ये तो ये डिक्लेयर करेंगे ना जी। मैं ये पॉइंट दे रहा हूँ कि जो रोड हादसा अस्पताल के रिकॉर्ड में लिखा गया है, वो तो जो बंदा उसको लेके आया है उसने इन्होंने तो यही लिखाना है ना कि ये हादसा है। अगर तो दूसरी पार्टी लेके आती तो वो लिखाती कि जी फलां पार्टी ने इसको। बात यहाँ पे ये नोट करें कि FIR में ये मुल्ज़मान ही लेकर FIR में ये बात वो बच्चा बयान दे रहा है कि इन्होंने दूसरी पार्टी यानी कि इरफान, कामरान और सफदर पे करवाना था पर्चा, ठीक है, इसलिए इन्होंने उस बच्चे की टांग काटी, ठीक है। अगर तो इन्होंने इस नियत से उस बच्चे की टांग काटी है तो ये रोड हादसा डिक्लेयर ही ना करते, ये तो वहां पे जाके इन तीनों का नाम देते, बच्चा इन तीनों के खिलाफ बयान देता। मेन तो पॉइंट ये है कि बच्चे ने इन तीनों का नाम ही नहीं लिया, लेकिन आज वो नाम ले रहा है। ये देखिए, आज उसका जो बयान है
वो दे रहा है कि जी ये बंदे जो हैं इन्होंने मुझे बिठाया ट्रैक्टर पे, वहाँ से मतलब मेरी टांग कट गई, और ये आइडिया दे रहा है वो। देखिए उसका ये कोई 64 का या 61 का बयान नहीं है, वो तो एक आइडिया दे रहा है कि ये पर्चा देना चाहते थे। सर एक मिनट सर साहब, आप इसकी तशरीह करना, पॉइंट हम रेज कर रहे हैं आपको। अच्छा कि वो एक आइडिया दे रहा है कि ये पार्टी उनके खिलाफ पर्चा करवाना चाहती थी। इसमें ये हो सकता है कि ये जो मुखालफिन हैं उन्होंने इनको सपोर्ट किया हो बाद में, लेकिन ये तय करना बाकी है कि वो कुदरती तौर पे उसकी टांग कटी है या मतलब किसी मजाक में या मतलब उसको ज्यादती करके उसकी टांग काटी गई है। अब मुहरकात क्या होते हैं, इनकी प्लानिंग क्या होती है, ये वो कह रहे हैं कि इनकी प्लानिंग थी, क्योंकि ये मौक़िफ़ मेरे नज़दीक जो मैंने मीडिया पे जो सुना है कि ये जिनकी FIR लेके ये आए हैं, ये उनका मौक़िफ़ है कि ये लड़के की टांग काट के हम पे पर्चा देना चाहते थे। ये लड़के का मौक़िफ़ नहीं है। लड़के का मौक़िफ़ तो है कि वो गाय बेची थी या भैंस बेची थी, उसके वो पैसे जो थे वो उनको शक था कि ये घर वालों को ना बता दें। अच्छा, जो मीडिया पे हाईलाइट हुआ, अभी मैं ना तो लड़के से मिला, अच्छा ये भी साथ किया। अच्छा अब देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर ये इनका मुलाजम है तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी इन पे आयद होती है, जुर्म से हट के, कि ये उसके प्रोटेक्शन करें, उसके नुकसान को पूरा करें, मेरा जो ज़ाती राय है। और वो जो लोग साजिश कर रहे हैं बकौल इनके, उनके ख़िलाफ़ ये एप्लीकेशन मूव करें, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो कि खुदा ना करे ऐसे जो हादसात होते हैं उसमें जो मुखालफिन हैं वो अपने मुखालफों को कुचलने के लिए उनके ख़िलाफ़ FIR और इतनी फिर भोंडे तरीके से उसको मीडिया पे इतनी हाइट क्रिएट करके और एक ऐसा इशू बना दिया जाए कि यहाँ पे कत्ल का इतना बड़ा इशू नहीं बनता जितना ये टांग कटने का बन गया। अब देखिए जो कल लड़का कत्ल हुआ है दरमोंग में, तो कोई नहीं इतनी हाइट क्रिएट हुई आई। अच्छा न्यूज़ें नहीं चली। अच्छा, हालांकि उसकी वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आ गई है मोबाइल की, सारा कुछ है, लेकिन इस मसले को अगर तो जानबूझकर मीडिया पे ट्रायल करके किसी भी बंदे को खा ये कर रहे हो या वो कर रहे हो, देखें आप यकीन करें इस पूरे वकूए के अंदर इंतहाई काबिल मजम्मत ये बात है कि इन दोनों पार्टियों का झगड़ा, ठीक है, अदनान का, मोहम्मद नवाज का, हमाद का, इरफान का, कामरान का और सफदर का, इन दोनों पार्टियों का झगड़ा है, ठीक है, आपसी। उस बच्चे के साथ हादसा पेश आया है। अब वो बच्चा अगर तो इनकी साइड पे जाता है तो वो तीनों से मारा जाता है, ठीक है, अगर वो तीनों की साइड पे जाता है तो इधर से मारा जाता है। यानी कि जो पिस रहा है बच्चा वो असल उसका नुकसान हो गया ना जी, नुकसान हो गया, वो माजूर हो गया सारी जिंदगी के लिए, फिर इलाज के लिए भी उसको प्रॉब्लम आ रही है। इलाज के लिए भी पहले ये लोग भी उसकी हेल्प कर रहे थे, अब इन्होंने भी हेल्प कोई नहीं करनी उसकी, ऐसे ही है जी। ठीक। अच्छा रियाज अहमद भुन्नू साहब, जजुआ साहब से भी गुफ्तगू हुई है, एडवोकेट साहब ने भी दी है, तो क्या कहना चाहेंगे मजीद आप इस हवाले से? सर जजुआ साहब फरमा रहे हैं कि कुछ ना कुछ मतलब जजुआ साहब का मौक़िफ़ ये है कि कुछ ना कुछ इसमें है। असल इशू ये है कि ये जो मतलब है, पहली बात ये है कि अगर जो उनका मौक़िफ़ है, एक तो मौक़िफ़ है कि वो गाय जो है उसका वो लड़के का उसने लिखा है, वो बयान दिया ना पुलिस को। पहली बात तो सर जी ये है कि गाय आपके बच्चों की शेर ही नहीं बात, बच्चों की माली पोजीशन क्या है अदनान की, मोहम्मद नवाज की और हमाद की, के गाय सेल करने वाला है? इनके पास कोई 100 से ज़्यादा माल मवेशी हैं। अच्छा, ज़मीन भी काफ़ी है और अच्छे खाते पीते हैं, कोई इनका वो नहीं है मतलब इस तरीके का कोई नहीं। इनका दादा जो है वो भी कुछ 7 मुरब्बे का मालिक है और ये इनको ऐसा कोई माली या इस तरह का कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। इंतहाई शरीफ हैं, कभी किसी को इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है। असल इशू ये था कि ये जो लड़का है ना इरफान, इसने एक वो क्या कहते हैं कि वहाँ दहशत फैलाई हुई। ये भी आपका अजीज है कोई? बस अजीज ही है, ठीक है। यहाँ इसने एक दहशत फैलाई हुई है। दहशत ये इसने सर जी फैलाई हुई है कि अब भी पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही, उनको रिक्वेस्टें भी की हैं। पहली दफ़ा इसने क्या किया है, इसको मना किया गया, वहाँ इनका बाग है, ये जो है ना अदनान नवाज, इनका बाग है वहाँ ये जब मौसम था तो उसमें से ये जो है ना माल्टे ये चोरी करके वो मतलब लोगों को देता था। इसने वो रखे होते हैं, क्या होते हैं मतलब क्या बोलते हैं जी इनको, जो लोग नहीं होते वर्कर्स, नहीं रस्सागीर है ना, ये रस्सागीर टाइप है। तो इसने इश्तिहारी बिठाए होते हैं, इसके पास इश्तिहारी होते हैं, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। फिर सर जी ये
तीन चार मोटरसाइकिल 125 उनके ऊपर इसने मैगजीनें सब लोगों ने लगाई होती हैं, कलाशनकोफें नाजायज़ इनके पास होती हैं। तो ये एक दहशत फैला रहा होता है। पहला इसने क्या किया कि अदनान जो है उसको इसने मारा पीटा है, ट्रैक्टर से उतारा है, उनके घर के सामने घसीटा है, मारा है। तो इन्होंने FIR जो है वो दर्ज करवाई है, इसके ऊपर FIR दर्ज करवाई है। ये हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट से इंटरम बेल पर है। फिर ये अपने बाप की तरफ गए हैं, इसने सीधे फायर किए हैं, रिक्वेस्ट की है, एप्लीकेशन दी है। 324 जो है वो पुलिस ने नहीं लगाई। उसके बाद ये फिर बाहर आया है। फिर इसने इनके ऊपर एक झूठा पहले भी पर्चा करवाने की कोशिश की है। अपने मोटरसाइकिल को तोड़ के इसने जज साहब ने पेश हुआ है कि इनके ऊपर जो है वो भी बाकायदा खारिज हुआ, शायद वकील साहब के पास हो। वो जज साहब ने खारिज किया, कहा ये सब गलत है। मतलब ये है, अच्छा इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा FIRs हैं चोरी और डकैती की, लेकिन जो हमारे माशरे का अलमिया है सर वो ये है कि पुलिस तो लोगों की हिफाजत कर नहीं रही। पुलिस को इस्तेमाल करते हैं हमारे सियासी लोग, और लोग आहिस्ता आहिस्ता इन बदमाशों के पास जाते हैं। ये बदमाश जो हैं ये मतलब लोग इनसे डरते हैं। आप देखिए सूरत हाल क्या है। वो जो फारूक है वो सुना ये है कि वो भी इनके पास चला गया। इन्होंने उसको धमकी दी है कि अगर आपने ऊपर नीचे किया हम आपको मार देंगे। अच्छा, फारूक ड्राइवर जो है ना वो भी इनके पास, जो लोग बता रहे हैं कि वो भी इनके पास है। वो भागा हुआ है। नहीं हमारे राब्ते में भी नहीं है। हमारे पास होता तो हम तो पुलिस के हवाले वो भी ये बयान दे सकता है कि ये लड़के को कत्ल, मतलब उसकी टांग आपने काटी है। एक जो है ना सर, मुझे जो मतलब जाती राय है, शक है ना मुझे कि फारूक को इन्होंने धमकाया भी है, खरीदा हुआ है। फारूक जो है उसने जो भी ये छोटा मोटा इंसिडेंट हुआ है ना, इसमें ये इन लोगों पर FIR दर्ज करवाना चाहते थे। वो तो अब साहब फारूक इन था तो निवाज के पास ना, इनके पास इनका मुलाजिम है। इनके पास काफ़ी सालों से ये सब के पास गया है। ये इनके पास भी मुलाजिम रहा है। अच्छा, इनके पास भी रहा है। अब जो उसका वो है ना, उसके भाई को लेके आना वहाँ से, यानी ये एक शक में हमें भी डाल रही है। पुलिस को ये दरख्वास्त करते हैं कि इसको इन्वेस्टिगेट करें मुकम्मल तौर पे। पुलिस इन्वेस्टिगेट बिल्कुल नहीं कर रही। हम बार बार थाने गए हैं, रिक्वेस्ट की है कि ये 2 दिन तो रहा है, 2 दिन हादसा था, कोई इशू नहीं था। हम उस बेचारे को लेके गए हैं, सारा कुछ कर रहे थे। हमने कोई इसके खिलाफ FIR दर्ज करवानी होती है इनके खिलाफ, हम उसके आप मेडिकल बनवाते हैं ना पहले, हम उसको खून दे के उसकी जान बचाने की तो कोशिश ना करते ना, क्योंकि हमने तो इनको फंसाना था। लेकिन हुआ क्या है कि तीसरे दिन ये लोग सामने आ गए। इन्होंने मेडिकल जाके करवाया है, फिर उसका भाई लेके आए हैं वहाँ से, उसको मुद्दई बनाया है। फिर जो साथ वाले बेड हैं वो लोग जो हैं वो सारे गवाह हैं कि उसने अपनी माँ को कहा कि मैं आपको कत्ल कर दूंगा, जो मैं कहता हूँ ये बयान दो। तो उसके भाई को कहा कि आपने ये बातें पहले पढ़ाई हैं। फिर उन्होंने मीडिया को बुलाया, मीडिया ने सलाह के सारा वो जो है ना इसको उछाला है। जब मीडिया ने इसको उछाला है तो जो हमारे DPO साहब हैं, पुलिस है, उनके पास जो है ना मतलब है वो तो पागल हो गए थे कि ये है क्या जी। हर तरफ से खबर आ रही है कि बासर ज़मींदारों ने बेचारे की एक मेहनत कश बच्चा उसकी टांग काट दी है। उसके बाद वो ये नहीं पुलिस देख रही थी, मतलब हमने कहा कि ये सारा गांव बैठा हुआ है ना, जो बंदा वहाँ मौके पे मौजूद है उससे पूछें। जो है ये हमारा तो कोई बंदा वहाँ है ही नहीं। हमने 1 लाख रुपया उसकी वालदा को दिया हुआ है, हमने उसकी टांग काट के वो 1 लाख रुपया भी अपना ज़ाया करना है। फिर अगर सर हम उसमें मतलब हमने कोई FIR करानी होती तो हम उसका मेडिकल करवाते। हमने 2 दिन उसका इलाज करवाया है। तीसरे दिन वो पार्टी, अब देखिए ना उनका कोई उसमें तल्लक नहीं है, ना इरफान का कोई तल्लक है, ना कामरान का तल्लक है, ना उसमें कोई सफदर उर्फ माणक का तल्लक है। अब वो सारे लोग आके इसके हॉस्पिटल में मौजूद हैं। हम कल गए थे हॉस्पिटल में ये रिपोर्टें लेने के लिए, वहाँ उनके 9 बंदे मौजूद थे। फिर हम गए जी, मैं उनके डॉक्टर के पास गए कि सर ये बच्चे को अगर इन्होंने मार दिया, बच्चे इन्होंने हमारे खिलाफ बयान लिया हुआ है, बच्चे को अगर खुदा न खास्ता मार दिया तो ये सारा कुछ हमारे ऊपर आ जाएगा। यहाँ जो है ना इसकी सिक्योरिटी पे बंदा रखें। ये जो लोग हैं इनका कोई तल्लक नहीं है, और ये असल में हमारे खिलाफ FIR दर्ज करवाना चाहते हैं, हमारे ऊपर ये पर्चा देना चाहते हैं। डॉक्टर के पास गए, फिर नीचे पुलिस के पास गए,
फिर जाकर डीपीओ साहब को बताया, डीपीओ साहब को नीचे जो थाने से आ रही है ना फीडन और मीडिया का जो दबाव है उस वजह से, हालांकि वो खुद कहते हैं, मतलब हम गए हैं वहाँ, कहते हैं कि मुझे पता है, डीपीओ साहब खुद कह रहे हैं, इस मुल्क का निज़ाम देखें, मुझे पता है कि जिनके पर FIR दर्ज हुई है ये जो है ना बेगुनाह है। जब अफसोसनाक है, उन लोगों को उनका रिकॉर्ड बना देना गलत है ना सर जी। जो मतलब है जब डीपीओ खुद जानता है कि ये बेगुनाह है तो फिर भी FIR दर्ज कर दी, कोई इन्वेस्टिगेट नहीं किया। एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, ये तो जजेस ने ही साबित करना होता है कि FIR में जो मुल्जिमान है वो एक्चुअल हैं भी या नहीं है। अच्छा कैसर साहब, आपके जो 3 अहबाब हैं, अदनान, मोहम्मद, नवाज, हमाद, जो कि बकौल आपके और जो आप क्राइटेरिया बता रहे हैं, कुछ हम लोगों को भी समझ आ रहा है कि वाकई कोई साजिश है जिसके दोनों पार्टियां आप और वो उनकी लड़ाई है जिसमें बेचारे ये गरीब जो हैं वो पिस रहे हैं। इनके ऊपर 4 दफात लगी हुई हैं, 324 की, 334 की, 201 की, 109 की। क्या आप देखते हैं इसका कानूनी नुक्ता नज़र के जब अदालत में पेश होंगे साहिबान की जानिब से क्या फ़ैसला आ सकता है इस सवाल? देखें जी, अगर वो आप जो पहले कह रहे थे, इन्वेस्टिगेशन का मतलब ही ये होता है, पुलिस जो IO होता है ना उसके पास ये इख्तियारात हैं कि मामले को इन्वेस्टिगेट करने के बाद अगर वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि ये एक मैनिपुलेट, एक फॉल्स एंड फ्रिवलस एंड बोगस स्टोरी है, तो वो इखराज रिपोर्ट जो वो बना सकता है। और अगर वो समझता है कि ये बिल्कुल ऐसा एक्चुअल वक़ूआ हुआ है तो फिर वो अक्यूज़ का चलान पेश करेगा अदालत में। रही बात के आप डीपीओ साहब के पास ये तमाम चीज़ें लेके गए हैं, उनको दिखाएंगे आप? डीपीओ साहब के वेल नॉलेज में है, मेरे भाई ने भी बता दिया और ये बाकी डीपीओ साहब के इल्म में है। डीपीओ साहब इस मामले को पहले दिन से, डीपीओ साहब को पहले दिन से इल्म में है कि जनाबे वाला एक एक्सीडेंट हुआ है, और वो भी एक्सीडेंट एक फ़ारूक नामी बंदा जो ड्राइवर है वो ट्रैक्टर चला रहा था, और ये जो मजरूब है ये माडी गार्ड पे बैठा हुआ था। ये डीपीओ साहब के नॉलेज में है। लेकिन हम ये नहीं कहते बाय लाज वो अपनी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि वो मेरिट पे इस केस को यकसू करने की हिदायत भी जारी करेंगे डीपीओ साहब। और हमें उम्मीद है कि SHO और मुतलका जो SI जो तफ्तीशी ऑफिसर है हमारा, वो भी इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है, हम उम्मीद पे बैठे हैं। हादसा हो गया है, हम पहले भी कहा है, अब भी कह रहे हैं, हमें तकलीफ़ है, एक बंदा माजूर हो चुका है, फॉर लाइफ माजूर हो चुका है, हमें तकलीफ़ ज़रूर है, लेकिन हमने किया नहीं, ये अल्लाह की तरफ से उसके साथ हुआ है। आ गया है, मुसीबत आती हैं, मुसीबतें बड़े बड़े लोगों पे आती हैं। अब हमें उम्मीद है कि IO साहब और SHO साहब और कंसर्न जो सर्कल ऑफिसर DSP साहब हैं और DPO साहब, वो इंशाल्लाह इसको मेरिट पे यकसू करेंगे, और अगर मेरिट पे उन्होंने यकसू किया तो ये इखराज रिपोर्ट ही बनेगी। अदरवाइज़ अगर वो ऐसा नहीं करते तो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि हम चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में चले जाएंगे। चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में हम डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड में पेश होंगे। हमारी अगर वहाँ पे सुनवाई ना हुई, नहीं भी होती, हम मुखालफिन ताकतवर होते हैं, मुखालफिन के सोर्सेज इतने होते हैं कि वो हमारी इन्वेस्टिगेशन चेंज नहीं होने देते, तो हम RIB में चले जाएंगे, रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच। हम गुजरांवाला की तरफ भी जाएंगे, जो कि अब हमारी गुजरात डिवीज़न बन चुकी है, तो मुमकिन है DIG और RPO साहब जो हैं वो एक ही, वो अगर गुजरात बैठते तो हम वहाँ पे भी जाएंगे। हम अपना कानूनी फोरम इस्तेमाल करेंगे, हम पंजाब क्राइम ब्रांच तक, PIB तक हम जाएंगे, क्योंकि मेरे साहिल के साथ ज़्यादती हुई है। एक बंदा जो इतना शरीफ हो, जिसकी पूरी फैमिली में आज तक किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। मोहम्मद नवाज़ और अदनान साहब के वालिद साहब, उनके वालिद साहब दादा, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, किसी इवन के किसी बरादरी के ख़िलाफ़ भी उनकी ऐसी नहीं है। जो मेरे भाई बता रहे हैं, जो हमारे जो अब मुखालफिन हैं, उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ बड़ी कोशिश की है FIR दर्ज करवाने के लिए, लेकिन उनको अल्हम्दुलिल्लाह मुंह की खानी पड़ी है। पुलिस ने भी और अदालत से हमने साबित किया है कि जनाब वाले ये मन गढ़त और झूठे मुकदमे बनाने के माहिर हैं, ये साबित हुआ है। तो अब जनाब तो हो गई है ना आप पे FIR, फिर वो तो कामयाब हो गए ना जी। मैं FIR तो हो गया आप पे। बिल्कुल मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं जनाब की बात को ही फॉलो करते हुए उसी तरफ आ रहा हूँ कि अब FIR होगी। FIR कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है, ये ज़हन में बात रखें। FIR होती हैं, FIR
का मतलब ये होता है कि फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, कि एक वक़ूआ या हादसे के बाबत पुलिस या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को रिपोर्ट करना कि जनाब ये एक हादसा पेश आ गया या वक़ूआ इंसिडेंट आ गया। उसके बाद स्टार्ट होती है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि टू कलेक्ट द एविडेंस, और एविडेंस कलेक्ट करने के बाद किसी नतीजे पे पहुंचना कि क्या ये सच भी है या झूठ है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जब ये बिलमुशाफ़ा गुफ्तगू और हमारा जब मौक़िफ़ सामने आएगा, और पुलिस को ऑलरेडी मेरे भाई भी बता रहे हैं कि DPO तक, और मुझे भी पता है DPO तक जो डिस्ट्रिक्ट के बहुत बड़े ऑफिसर हैं उन सब को पता है। बल्कि जब हम प्री अरेस्ट बेल करवा रहे थे मलकवाल ASG साहब की कोर्ट में, तो वहाँ पे एक तफ्तीशी ऑफिसर मुझे मिला, तो मैंने आज राय मजाक उससे पूछा कि भाई आप ये बताएं आपके थाने में किसी एक बंदा भी ऐसा है जिसको ये पता ना हो कि ये हादसा हुआ है? तो वो कहता है भाई हमें सब पता है कि वाकई ये हादसा हुआ है। ये ऑफ द रिकॉर्ड बातें जो मेरी उसके साथ बात हुई। अब इंशाल्लाह हम इन्वेस्टिगेशन भी ज्वाइन करेंगे प्रॉपर तरीके से, जो प्रोसीजर के मुताबिक हम FIR, और हम अपना मौक़िफ़ पुलिस के सामने भी रखेंगे। और हमें उम्मीद है कि हमारा मौक़िफ़ सुनने के बाद पुलिस जो है और ज़िली इंतज़ामिया जो है, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं, वो इस नतीजे पर ज़रूर पहुँचेंगे कि इन लोगों के साथ ज़्यादती हुई है, ये एक हादसा ही है, और इंशाल्लाह FIR के खराज की हम। लेकिन इसमें एक मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ जिसमें उन लोगों ने जो किया हुआ है हम उनके खिलाफ कोशिश करेंगे कि कल उनके खिलाफ हम DPO साहब को एप्लीकेशन देंगे, क्योंकि फ़ारूक नामी जो ड्राइवर है वो उनके पास है, ड्राइवर भी उनके पास है। और अगर कोई इसमें जो मतलब ये काम तो पुलिस का था, इसको इन्वेस्टिगेट करना। ये रियाज साहब किसके पास हैं? कौन सा? जिन्होंने ये एनी शाहिद, हाँ, ये जो एनी शाहिद है, ये इधर, ये तो अभी बेचारा काम वहाँ कर रहा है बाग में। अच्छा, ये आपके, ये हम किसी के पास नहीं है, ये गाँव का एक मजदूर है। तो ये बेचारा दौड़ के आया था, सबसे पहले उसने ट्रैक्टर बंद किया है फौरी, जब ये गिरा उसने ट्रैक्टर बंद किया। लेकिन रूटावेटर जो है वो 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ले जाती है, ब्लेड होता है, ब्लेड होते हैं, अलग गियर होता है। हमारे ये मंडी बहाउद्दीन की भी एक रीत है, रवायत है कि मुख्तलिफ गाँव में 2 पार्टियों की लड़ाइयाँ चल रही हैं, जिसमें बेशुमार इस तरह के यकीन करने बड़े अफसोसनाक वाक़यात होते हैं। ये आज का कत्ल ही ले लें आप, मोम का जो हादसा है वो भी इसी तरह की कंडेमेबल है जी, कंडेमेबल। 2 पार्टी की लड़ाई है, बच्चों की लड़ाइयाँ होती हैं, बढ़ जाती हैं। अब देखिए जंजुआ साहब, इसमें उस बच्चे का क्या कसूर है? देखिए उसने, उनका भी 9 लाख देना है, 1 लाख इनका भी देना है, ठीक है। अब वो बच्चा, एक तो उसके साथ हादसा पेश आया है, उसकी टांग कट गई है, ठीक है। अब वो ना इधर का है ना उधर का है, अब वो दरमियान में जो है वो बच्चा जो है वो पिस रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं यही तो इसको फिर मैं अलमिया ही कहूँगा कि जैसे हमारे मौजूद वकील साहब ने कहा कि हम डिफेंड करेंगे, गुजरांवाला तक या डिवीज़न तक भी जाएंगे। अब देखना ये है कि इसमें मुद्दई तो वो ही है ना, गरीब आदमी, वो जो साजिश करने वाले बकौल इनके या जो इनके मद्दे मुकाबल पार्टी है, वो तो पीछे रह के किरदार अदा कर रही है, जो बज़ाहिर इनके मौक़िफ़ की अगर तय मानी जाए। गुलाम अब्बास साहब हैं, अगर शायद ये वही हैं जिनका मैंने इंटरव्यू किया, मुझे नाम नहीं याद, मेरी इनसे बात हुई है। आप यकीन करें कि हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर इन्होंने मुझे ये भी कहा है कि जो सामने होटल है ना, होटल से मेरे पास चाय पीने के भी हम पैसे नहीं। यानी कि आप देखिए कि इनके पास इस वक्त जो पीछे इन्वेस्टर है, अगर वो हट जाता है तो ये तो बेचारे गरीब मारे जाएंगे। मैं भी तो वही कह रहा हूं जी। अगर पुलिस को खुद पता है, सारे इस वकूए का पुलिस को पता, अगर पुलिस इसको खारिज कर देती है तो कोई बंदा नहीं होगा, वो सारे बैठ जाएंगे। अगर खारिज कर देती है, मैं इस पे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ ना जी। एक गरीब बच्चे को आप ये कह रहे हैं ये सारा कुछ हो गया, आप देखिए नहीं, ये गुलाम अब्बास से पूछे ना, वो जो कहता है मेरे पास चाय नहीं है, तो बेचारा मजबूर है, उसने 9 लाख का कर्जा, 9 लाख उसने कर्जा देना है, मान लिया उसने, 1 मिनट सर जी, उसने 9 लाख कर्जा देना है, हमने मान लिया, ठीक है। असल इशू ये है कि जब 2 दिन हम बच्चा लेके गए हैं, हादसा हुआ है, उसका इलाज करवा रहे हैं, रख रहे हैं अपने पास, उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो वो गुलाम अब्बास ने उनको क्यों लेके हमारे मुखालफिन को वहाँ आया, क्यों उसने वो डॉक्यूमेंट बनवाया, क्यों उसने मेडिकल अब साहब इसमें मैं थोड़ी सी मज़ामत करूंगा। गुजारिश ये है कि जिसने 9 लाख रुपया देना है ना एक बंदे का, वो कहेगा ना कि जी चौधरी रियाज ने फायर मारा है,
तो वो बेचारा तो इतना गुलाम है, तो वो तो कहने पे मजबूर होगा। अब ये देखिए कि हमारा रवायत इरफान के रिश्तेदार हैं सर, मैं भी यही बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, अब मारा तो गया वो बेचारा जिसकी टांग कट गई। ये भाई तो है मजबूर। मसलन हम अगर उनकी बात भी मान लें कि जी वो मजबूर करके उन्होंने झूठा पर्चा आप पे दिया है, तो वो भी वहाँ पे मजबूर है कि उन्होंने अपनी अना के लिए आप पे FIR करवा दी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता वो सच्चा भी है, अच्छा जो वकूआ हुआ है ये वाकई वकूआ हुआ है, आपके बच्चों ने या किसी ने गलती से या जो भी है उस बच्चे की टांग काटी है, तो इस सिलसिले में फिर भी मारा वही गया जिसकी टांग कटी है। ना वो उसके वारिस बने ना आप बने, क्योंकि अब आपको दुख लग गया कि जी ये जो इसके भाई हैं इन्होंने हमारे खिलाफ FIR दे दिया है। ये नहीं साहब, ये नहीं है। असल हुआ ये है कि हम लोगों को जब मीडिया ने पहले कहा जी आप बाहर चले जाएं, हमारे बंदे बाहर आ गए। उसके बाद उन्होंने कि ये इनको कोई बात ना इनके साथ कर सकें, हम गए हैं, कल भी गए हैं ना, हम वहाँ वैसे खड़े थे। 94 सर आपके लिए हाजिर है। आप जिस वक्त कहेंगे, देखिए हमारा हमेशा से ये काम रहा है कि मजलूम की हमायत के लिए 94 हमेशा हाजिर होता है। तो जनाब आप जिस वक्त कहेंगे हम आपके गांव आने के लिए भी तैयार हैं, मौके पे जो लोग हैं उनसे बात करने के लिए भी तैयार हैं, जो आपने अस्पताल के लोग कहे हैं उनका जो है बयान रिकॉर्ड करने के लिए भी तैयार हैं। देखिए हम ये चाहते हैं कि मुआशरे में नाइंसाफ़ी का खात्मा हो। अगर उस बच्चे के साथ जुल्म हुआ है, खा वो किसी तरफ से इनकी तरफ से हुआ है या दूसरी पार्टी जो उनसे पर्चा करवा रही है, ये भी जुल्म है। इनके खिलाफ अगर FIR झूठी होती है तो ये इन पे भी जुल्म है, और इसके साथ साथ उस बच्चे पे और ज़्यादा जुल्म है जिसकी टांग काट गई है, वो सारी ज़िंदगी के लिए मजबूर हो गया है कि ये अब उसको रखने के भी रवादार नहीं है, देखने के भी रवादार नहीं, क्योंकि बयान तो आ जाके उनका है, मुद्दई तो बने वो, मारे तो जाएंगे वो। ये अपनी दुश्मनियों में इन हमारे गरीब लोगों को जैसे शिकार किया जाता है, ये एक मैं समझता हूँ लम्हा फिक्रिया है हमारे मुआशरे के लिए कि उस बच्चे का कोई वारिस बनने के लिए तैयार नहीं है जिसकी टांग कट गई है। मैं तो इनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो आपका मुलाजिम था, आपका मतहत था। अगर आप समझते हैं कि वो उनके दबाव की वजह से आपके खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो आप इंसानियत को समझते हुए अपना दस्त शफ़क़त आज भी उस पर रखें, उसका इलाज भी करवाएं, उसकी मदद भी करें और उसकी ज़िंदगी का कोई बंदोबस्त भी करें, खा वो बेशक किसी के कहने पे आपके खिलाफ अभी बयान दे रहा है। जंजुआ साहब, मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखें, आप अपनी गुफ्तगू में बार बार ये कि बच्चे के साथ ज़्यादती हो गई है, बच्चे के साथ ज़्यादती हो गई है। भाई हम ये कह रहे हैं कि बच्चे को किसी इंसान ने नहीं मारा, ज़्यादती नहीं हुई, एक खुदा की तरफ से इम्तिहान आया है। अब उस इम्तिहान में कौन उसके साथ मुखलस था और कौन उसके साथ साजिश कर रहा है। हमारा यहाँ पे पॉइंट ये नहीं, वो ज्यादती मेरी बात सुने मेरी बात सुने हमारे खिलाफ अभी आपकी हमदर्दी भी तो उस बच्चे से खत्म हो गई ना जी। आप उस बच्चे से आपकी हमदर्दी भी खत्म हो गई ना जी। ये अब आप मुझे इजाज़त देंगे तो, अगर मुझे इजाज़त देंगे तो मेरी बात सुन लें। उसके बाद जनाब को इख्तलाफ करने का भी हक हासिल है, राय तो मेरा हक है। मैं अब कानून से हट के एक अपनी राय दे रहा हूँ कि बच्चे के साथ ज़्यादती नहीं हुई। वो कहते हैं पंजाबी में कन्ना दा कच्चा, वो निकले हैं इस तरह। सर जी उन्होंने 9 लाख रुपए सर ये मुलाजिम है, बात सुने मेरी बात सुने ना, एक सेकंड 10 साल हुए हैं वो वालदा को घर से। सर मेरी बात तो सुन ले, मुझे कंप्लीट तो करने, प्लीज कंप्लीट तो करने दे। मेरी बात गलत होगी अब उसको। सर बच्चे के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, बच्चा अब अपने साथ खुद ज्यादती कर रहा है कि उसने अपने एक मुखलिस साथी को छोड़ दिया। किन लोगों की बातों पे? उसका एक भाई है जो 10 साल पहले तक उसको छोड़ चुका है। अपनी वालदा को भी वो छोड़ चुके हैं और उस बच्चे को भी छोड़ चुके हैं जो उनका भाई है। 10 साल में उन्होंने एक दफ़ा भी उसकी खबर गिरी तक नहीं रही की, और आज वो उसको वर्गला फिसला और लालच देकर हम कैसे मान जाए कि 9 लाख रुपया जो देना था उसकी वजह से वो अब कर रहे नहीं। 9 लाख तो उसके भाई ने देना है, ये बच्चा और ये उसकी माँ। ये जब बेवा हुई है उसके बाद इसके बड़े बच्चों ने इसको घर से निकाल दिया। इसका तो किफ़ालत करने वाला ही कोई नहीं था। हमने तो हमदर्दी की, खुदा तरसी की, और हम वहाँ पे मुख्तलिफ 3, 4, 5 जो शॉप्स थी ये करियाना स्टोर की, वहाँ पे भी उनके बिल अदा करके हमने कहा चले हमारे पास आ जाओ, कोई काम नहीं, सिर्फ चले जी हमारे घर का काम करती रहे, और हम उसको खर्चा भी देते हैं, उसको लाख रुपया पहले भी दे के। हुआ ये है कि अब एक हादसा आ गया। हादसात ज़िंदगी का हिस्सा है।
हादसात इंसान की ज़िंदगी के साथ चलते रहते हैं। हादसा जब आ जाए तो ये कहें कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, नहीं। कुछ हादसात ऐसे होते हैं जिन पे आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, वो आपके लिए नेमत का दर्जा इख्तियार कर जाते हैं। कुछ हादसात ऐसे होते हैं कि आप उस पर रंजीदा होते हैं या शिकवा शिकायत करते हैं, तो वो आपके लिए मज़ीद मसाइब का मूजब बनते हैं, सबब बनते हैं। तो अब चाहिए तो ये था, जब उसके साथ से हादसा पेश आया है, उसके जिनके पास वो रह रहा था, उन्होंने इंसानी हमदर्दी की वजह से, जो मैंने इन रिटन लिखी पढ़ी आपको बातें बताई हैं, लेके आए हैं, खून दिया है, बचाया है। अब आपके बकौल के उनके पास चाय के लिए पैसे नहीं थे। भाई जब ये उसको वहाँ पे छोड़ के गए हैं ना, अब रात को मेरे अगर मुलाजम के साथ कोई हादसा पेश आता है तो मैं अपनी बीवी को तो नहीं वहाँ पे छोड़ सकता रात को उनके पास। भाई मुआशरा देखें या हालात देखें या जो भी इंसानी हमदर्दी के पास, उसकी वालदा भी है, वो खुद भी है, स्टेबल है, बिल्कुल अच्छी हालत में है, बातचीत कर रहा है। तो जो लोग ये उसको लेके आए हैं, जिन्होंने रेस्क्यू किया है, अब जो रेस्क्यू कर रहा है उसके ऊपर ही उल्टी डाल दी जा रही है। अब उसने रेस्क्यू किया है तो रेस्क्यू करने वालों को ये इनाम दिया जा रहा है। रेस्क्यू करने वालों ने तो इंतहा कर दी, इवन के ब्लड अपना अगर मैच कर गया तो खुद दे दिया, उसकी जान बच जाए। ये भी तो तीनों बच्चे ही हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं वही बात कर रहा हूँ। अब क्या हुआ है, अब सोचना तो ये चाहिए था उसकी वालदा को, उस मजरूब को, कि हमारे साथ मुश्किल वक्त में जब अपने साथ छोड़ जाते हैं, जिनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं, वो हमारा साथ दे रहे हैं, हमें लेके आए हैं। और ये भी नहीं किया कि हम मोटरसाइकिल पे उसको लेके जाते हैं, हमने गाड़ी का इंतज़ाम किया है। और जो गोश्त के लोथड़े फोथड़े थे, हम वो भी साथ लेके आए कि मुमकिन है इसकी जान बच जाए और ये स्टेबल हो जाए और इसकी टांग जो है वो ठीक हो जाए। इंसान है ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद रखी। लेकिन डॉक्टर साहब ने जब कहा कि ये तो अब नहीं हो सकता ऐसा, और डॉक्टर खुद ही वहाँ पे जो जिस्म के होते हैं उनको खुद ही वो कहीं ना कहीं चूना लगा के नहीं देते आप, हाँ जी, चूना लगा के खुद दफन करते हैं। अब 201 मेरे भाई ने मुझसे पूछा, एक FIR में जो दफ़ा 201 है वो ये है कि आपने शहादत को छुपा दिया है, शहादत को ज़ाया कर दिया है। हम कौन होते हैं जो शहादत को ज़ाया करें? जब डॉक्टर के पास वो लोथड़े, वो गोश्त पोस्ट पहुंच चुका है, तो डॉक्टर साहब ने कहीं पे किया है, अपनी जिम्मेदारी पे किया है। वो डॉक्टर जो है वो उसको कभी भी नहीं, अगर आपकी कोई फिंगर भी कट गई है, हाँ नहीं देते, वो नहीं लगती तो वो नहीं देते, नहीं देते ये। लेकिन अब देखें वहाँ पे CCTV फुटेज निकालें, वो आपको पता चलेगा कि हम वो गोश्त के टुकड़े अपने हाथों में उठा के लेके आए हैं कि यार शायद इसकी टांग बच जाए। इतनी हमदर्दी है, और उस हमदर्दी का सिला ये मिल रहा है कि हमारे ऊपर एक नाकाबिल जमानत जराइम की FIR दर्ज करा दी। ये भी एक समझे इम्तिहान है, आप पे इम्तिहान है। अल्लाह खैर करे। हम मैंने पहले कहा है कि हम उम्मीद करते हैं, मैं आप मेरी लास्ट गुजारिश ये है कि मेरे भाई कह रहे थे कि अब भी उसका कोई पुरसाने हाल है, तो हम कहते हैं मुमकिन है वो कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। मुमकिन है आज भी हमारे दिल उनके लिए नरम हों, मुमकिन है हमारी आज भी हमदर्दियाँ उसके साथ हों। एक इंसान है ना, हम भी इंसान हैं, हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। बड़े ऐसे हादसात आए हैं कि स्टूडियो में बैठे लोग जो हैं वो उनको अटैक होते हैं और अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। स्टूडियो में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और लोगों के साथ ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही उसके साथ हुआ है। हमारे आज भी दिल उनके लिए नरम हैं, आज भी हम दुआगो भी हैं। चलें, ये हमारे खिलाफ उन्होंने साजिश की, वो पंजाबी में कहते हैं साडा तो नमक ही हराम है ना। मुमकिन है हमारे लिए कोई इम्तिहान की घड़ियाँ हों, अल्लाह खैर करेगा, लेकिन हम कहते हैं कि ये वकूआ नहीं, इट्स नॉट अक्रंस, इट्स एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट और अक्रंस में फ़र्क होता है। एक्सीडेंट खुदा की तरफ से होता है जो किस्मत में लिखा हो, अक्रस होता है जिसके पीछे पूरी एक सोच, एक प्लानिंग होती है जो इंसान करता है। और प्लानिंग अगर हमारी होती तो हम अपने मुखालफिन के, जो अगर FIR मुलाजा फरमाएंगे तो उसमें भी यही लिखा है कि ये अपने मुखालफिन के खिलाफ FIR या पर्चा दर्ज करवाना चाहते। यार अगर हम मेरी पार्टी ऐसे करते हैं ये तो उसके खिलाफ हम करते हैं। हाँ, तो ये जो 9-10 बंदे हमारे मुखालफ उस गुलाम अब्बास को भी अगवा करके यहाँ रखा हुआ है ना, मतलब हमारे खिलाफ बयान दिलवा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि CCTV फुटेज लेके डॉक्टर साहब, और जो इन्होंने उस बेचारी को मजबूर करके बयान दिलवाया है, बच्चे से मजबूर करके, हम अब भी रखने को तैयार हैं। बल्कि जब मुझे पता चला तो यकीन जानिए मुझे मेरे ख्याल में था कि ये बेचारी बेवा औरत है और इसका ये एक ही बच्चा है। तो
मुझे बहुत अफसोस हुआ। उनको गरीब आदमी है, गरीब आदमी है जी, ये मुझे बुखार हो गया सर। देखें ना मैं दिल का थोड़ा सख्त हूँ, लेकिन इतना मुझे अफसोस हुआ कि ये बेचारे की टांग कट गई है जी, पाँव, पहले तो कह रहे थे पाँव कटा है सिर्फ, तो ये अभी डॉक्टर ने कोई ऐसा किया सर, रूटावेटर ने उसको भी रखने को तैयार है। मैं मेरे अपनी कंपनियां ऑफिस है, मैं इसको जॉब देने को भी तैयार, बहुत अच्छा। मैं अब भी मतलब इसको जॉब देंगे, कफालत करेंगे इसकी, वो जो है ना, हम पहले भी तैयार थे, हमने कहा नहीं। ये तो वो लोग उसको लेके आए ना, अपने रिश्तेदारों को कह के अब्बास को लेके आए, और उसने आके माँ को कहा इतने हम पैसे लभने नहीं, तो तू क्यों तू ऐनी गल इस तरह जो है ना वो आप बात करें, उसने वालदा को आप जो कि हम कहते हैं वो बयान दें, और वो सारे साथ हैं जी हमारे मुखालिफ। असल मसला आप ये है प्रॉब्लम ये हमारा, है कि हम उससे उनके साथ लड़ाई करते हैं, वहाँ कहते हैं जी आप क्यों गए। अब दो ही हाल थे, या उनके साथ मुखालिफों के साथ लड़ाई करते, या हम वहाँ से चले जाते। तो हम फिर भी अपनी शराफत जो है ना उसका मुजाहरा करते हुए हम वहाँ से चले गए हैं। और वो मुसलसल कल 9 बंदे वहाँ बैठे हुए थे, सिर्फ एक FIR के लिए, हमारे ऊपर FIR करवाने के लिए 9 बंदे वहाँ मौजूद थे। अब हम सर वो कल CCTV फुटेज लेंगे, वो लेके हम उस एप्लीकेशन बनाएंगे कि ये लोग मुजरम हैं और इन्होंने इनके पास वो फ्रूट ड्राइवर है, अगर कोई उसने प्रॉब्लम की है, उसके अंदर कोई है, अगर कोई शक गुजरता है पुलिस को, फारूक को पकड़ें, और इन 4 बंदों के ऊपर FIR जो है वो हम अपनी तरफ से पुलिस को रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके ऊपर FIR दर्ज करें। अगर कोई इस तरह का अकरंस है या वक़ुआ है, इन्वेस्टिगेशन करके ये इरफान, कामरान और ये जो है ना सदर और शाना उर्फ मानक, और एक है वो शैद पंजुथा सालम का, जिन लोगों ने अगर कोई साजिश हुई है तो इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए कि इन्होंने एक मासूम बच्चे के साथ हमारे ऊपर FIR दर्ज करवाने के लिए जुल्म किया है, ज्यादती की है। ये मामला तो है जो चल रहा है, लेकिन आप नहीं समझते कि हमारे जो देहात हैं, हमारा जो मंडी बहाउद्दीन शहर है, इसमें ये जाती दुश्मनी वाला मामला जो है वो ख़त्म होने चाहिए। ना तो उन्होंने कोई इरफान, कामरान और उन्होंने कोई आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान किया है, ना मेरा ख्याल है आपने उनका किया है। तो आप दोनों पार्टीज भी आप आपस में सुलह करें ताकि ये बच्चे जो अदनान, नवाज और हमारे वो ये भी महफूज रहें। जो जहाँ तक है ना सुलह का या इसका कोई भी है ना, वो कोई ऐसा इशू नहीं है, मतलब है उनके साथ हम सुलह करें या कुछ भी हो, वो मतलब इनके आपस में क्लोज रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार। डॉक्टर साहब, मैं जनाब की इजाज़त से कि जनाब ने बहुत अच्छी बात की है कि हर मामले का हल सुलह ही होती है। नहीं देखिए ना, अगर फॉर एग्जांपल ये आपका हादसा साबित हो जाता, आपकी FIR खारिज हो जाती है, आपकी दुश्मनी तो गराज तो रहा बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूँ, जनाब ने बहुत अच्छी बात की है, जनाब को खराज तहसीन भी पेश मैं करता हूँ। और हमारे इलाके के जो सियासतदान हैं उनमें चौधरी नज़र मोहम्मद गोंदल साहब हैं, चौधरी नासिर इकबाल बुसाल साहब हैं, चौधरी मोहम्मद खां भट्टी साहब हैं, ये लोग भी सुलह सफाई की बात हो तो बिल्कुल आगे होते हैं। ये कोशिश करते हैं कि माशरे में स्टेबिलिटी रहे, लेकिन हमारी अपनी बदकिस्मती है कि हम ना बड़ों की मानते हैं ना खुद कोई अपना अकल इस्तेमाल करते हैं। अब मामला ये है कि जनाबे वाला, अगर मेरे भाई ने भी कहा कि मैं जॉब देने के लिए भी तैयार हूँ, मैं उसकी कफालत के लिए भी तैयार हूँ। देखें ना, ये बड़ी बात होती है। आज इस महंगाई के दौर में 1-5 रुपए भी देने जो हैं वो मुश्किल होते हैं। उसके बाद मेरा भाई, मैं अगली बात जो करना चाहता हूँ, देखें इनको तो हमदर्दी का सिला मिल गया कि वो माँ जिसको 10 साल पहले अपने बेटों ने जो बच्चों वाले थे, बीवियों वाले थे, उन्होंने उठा के फेंक दिया, वहाँ से उसको किसने उठाया? इन लोगों ने। इनको तो हमदर्दी का सिला अच्छा दिया उस माँ ने भी। माँ की ममता किधर गई जब वो उसको कह रहे थे कि हम आपको गोली मार देंगे अगर ये बयान है, तो वो कहती है कि आप मेरे बेटे हैं या मेरे बेटे वो हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। मुश्किल वक्त में तो किसी एक इंसान के कहे अल्फाज उसके लिए बड़े माना रखते हैं, बड़ी हैसियत रखते हैं। तो इन लोगों ने तो उसकी कफालत की है। और घर का क्या काम होता है भाईजान? हम जिम्मेदार लोग हैं, हमारे घर में कितना काम हो, क्या काम होगा? हमारी अपनी माएँ बहनें भी घर में ही होती हैं। तो ये उनको हमदर्दी का सिला दिया। सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि, लेकिन इसमें मैं थोड़ी सी ये तशरीह करना चाहूँगा कि ये जो हमारा निज़ाम है, आप तो ये कह रहे हैं ना कि वो बेटे, हालांकि उन्होंने गालियाँ जब बेटे ने माँ को दी हैं कि तुमने ऐसा बयान देना है, इसका मतलब यह है कि माँ ने इनकार किया
लेकिन जो हमारा माशरती तौर पे आप देख लें, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन को आप देख लें, आप मुझे पकड़ के ले जाएं तो मुझसे बम धमाके का भी एतराफ़ करा लें। अब वो लड़का जो ज़ख्मी है या उसकी वालदा है जो आपके वो मुखालफिन हैं, अब वो उनको अपने पास रखेंगे। ये वो ग़ुलामी की जंजीरें होती हैं जिसका मुआशरा जो है वो नफ़ी करता है ना, कि उनके पास बेचारों के इख्तियारात ही कोई नहीं होते कि आप भी उनको इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरे के ख़िलाफ़ तो वो बेचारे हो जाते हैं। अब दूसरा इस्तेमाल करता है तो वहाँ पे वो जो क्राइटेरिया हम आम आदमी के लिए जो चूज़ करते हैं ना, मेरे ख्याल में उन बेचारों पे लागू नहीं होता। हम तो उनकी हमदर्दी करते हैं, उनसे ये तवक्को करते हैं कि जो असल वाक़यात होंगे, जो असल हक़ाइक़ हैं, वो पुलिस को या किसी शरीफ आदमी को वो बताएं, ख़ुद भी बचें और बेगुनाहों को भी बचाएं। देखिए वो लोग मज़लूम हैं, मैं आज भी कहता हूँ, सरेआम कह रहा हूँ कि उन्होंने अगर आप पे पर्चा करवाया है तो कल शायद यही उन लोगों पे भी पर्चा आपके कहने पे भी करवा सकते हैं, क्योंकि वो बेचारे मज़लूम हैं। बात तो हमने करनी है उनसे हमदर्दी की, और उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो जो मजरूब है या उसकी वालदा है या उसका भाई है कि भाईजान अगर आप किसी वजह से मजबूर हैं या ब्लैकमेल हो रहे हैं तो आप किसी भी ज़राए से बात जो है, ओरिजिनल बात जो है वो आप मीडिया तक पहुंचा सकते हैं या इंतज़ामिया तक पहुंचा सकते हैं। देखिए ये बात 4 दिन का मसला है, ये तो गुजर ही जानी है, ये ख़त्म हो जानी है। मैं जज भाई आपकी माजरत, असल में हम सब कुछ कर रहे थे, उनको हमने घर दिया हुआ है, कमरा जो अपने घर के अंदर कमरा दिया हुआ है, हम उस बेचारे का इलाज करवा के अपने घर ले जाते। नहीं जो साहब यहाँ पे मैं बात करूँगा कि वो जो आपके मुखालफिन हैं जिनके बारे में आपने बताया कि वो मैगजीनें बांध के मोटरसाइकिल पे भी फिरते हैं, दौलतमंद भी हैं, वो शायद आपसे अच्छा घर उनको बना के दे दें या आपसे अच्छी तनख्वाह भी उनको दे देंगे। बात ये नहीं है, क्योंकि उनको भी तो ये बंदे चाहिए ना, उनको भी मुलाजमीन चाहिए होते हैं। असल बात जो ताहा साहब ने की, मेरे ख्याल में सियासी लोगों से ये मैं इल्तमास करूँगा कि ये एक ख़ानदान है, आपस में बिगाड़ है। वो जो लड़का कह रहे हैं कि जो मैगजीनें लेके या मतलब फायरिंग करता है या कोई बदमाशी कर रहा है, तो वो भी हमारा बेटा है, हमारा भाई है, बाकी ख़ानदान भी हमारा है, इनका खून एक है। चलो यहाँ वालिद से नहीं दादा से एक हैं, तो मेरे ख्याल में हमारे इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन को चाहिए कि इनकी ज़ाती कलैश का भी ख़ात्मा करके पुरअमन मुआशरे को तश्कील देने के लिए तमाम सियासतदान अपना अपना किरदार अदा करें। देखिए ये अपनी अना की बात कर रहे हैं, वो अपनी अना की बात कर रहे हैं, आज ये इनको झूठा साबित कर रहे हैं, कल इनका हाथ पड़ेगा, ये उनको झूठा साबित। ये नस्ल दर नस्ल जो है, ये हमारे जो कत्लो गारत गरी होती है इसी वजह से होती है कि हमारे बच्चों में अदम बर्दाश्त का मादा ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये हमारा फलां चाचे ने जी हमारी बात ना मानी, उन्होंने हम पे पर्चा दिया। ये हम अपनी नस्लों को क्यों इस तरफ ले जा रहे हैं, ख़ानदानी दुश्मनी की तरफ। कल को आज तो हम मुसलियों को या मतलब मुस्लिम शेखों को इस्तेमाल करते हैं, कल को हमें अपना खून भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। लिहाजा मैं एक और करूँगा कि सुलह सफाई और ख़ास तौर पे मंडी बौद्दीन के जो सियासतदान हैं, शुरफा हैं, शख्सियात हैं, वो इस मामले में अपना किरदार अदा करें, इस मामले को यहाँ पे ही सेटल करें। मेरे ख्याल में इसको ज़्यादा ना उछाला जाए तो इसी में हमारी बेहतरी हो। डॉक्टर साहब मैं एक और बात आपको बताता चलूँ कि जो ये अक्यूज़ड है ना मोहम्मद नवाज़ गोंदल एडवोकेट साहब, ये डायरेक्टर हैं ह्यूमन राइट्स सेल के। मेरे ख्याल से इनके खिलाफ कोई इनके हक में मलकवाल बार ने स्ट्राइक भी की है, बच्चे को फंसाया गया है और ये खुद ह्यूमन राइट्स पे डॉक्टर साहब जो मौजूद नहीं थे उन पर पर्चा देके ये हमारी एक रवायत बन चुकी है। ये जो नवाज गोंदल साहब एडवोकेट हैं, ये खुद ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े अलमबरदार हैं। इन्होंने हर फोरम पे और जो यहाँ पे मंडी बौद्दीन में ज़्यादतियाँ हुई हैं, कोई गलत जो मर्डर हो गए हैं, उन पे जो डकैतियाँ हुई हैं, उन पे आवाज़ उठाई है। और ये कैसे मुमकिन है कि एक बंदा ह्यूमन राइट्स का खुद अलमबरदार हो और उससे आप इस तरह की तवक्को रखते हो? वो तो ह्यूमन इंसानियत का दर्द रखने वाला इंसान, उससे हम सोच सकते हैं वो खुद इस तरह की हरकत करेगा? कभी भी नहीं। बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ एक प्लान किया गया है उसकी आवाज़ को दबाने के लिए। अब जो ह्यूमन राइट्स के फोरम पे बड़ी अच्छी तहरीर लिखता है, उसके कलम से जो दर्द नज़र आता है, जो उसके कलम से मोहब्बत इंसानियत के हमें नज़र आती है, उसको दबाने के लिए भी कोई लोग तो काम करेंगे। अब वो कौन लोग काम करने वाले हैं, अब ये अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है, लेकिन उसकी आवाज़ को दबाने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह वो अपनी आवाज़ ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वो डायरेक्टर HRC हैं, वो इंशाल्लाह अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। वो झुकने वाले नहीं हैं, बिकने वाले नहीं हैं,
अच्छा बिल्कुल सामिन नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो तकरीबन इख्तिताम को पहुंच चुका है और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जो मोहम्मद नज़ीर हैं जिस बच्चे की टांग कटी है उसकी वालदा हैं, या गुलाम अब्बास साहब जो कि उनके भाई हैं, देखिए जो हक़ाइक़ हैं उनसे कुछ ना कुछ ये बात समझ में आ रही है कि ये एक हादसा है जिसे वकूआ बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए अगर तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये 2 या ये 3 लोग जो हैं वो एक मुखालिफ पार्टी पे पर्चा करवाना चाहते होते तो ये जो हॉस्पिटल में आपको लेके गए हैं यहाँ पे वो कभी भी इसको हादसा डिक्लेयर ना करते, उसके बाद तो ये पर्चा ही नहीं करवा सकते थे। पुलिस के पास लेके हाँ पुलिस के पास लेके जाते, वहाँ पे जो ये 3 लोग हैं। एक और बात भी कि उनके पूरा गांव जो है इस हादसे की बाबत हलफ देने के लिए भी तैयार है, वो देने को तैयार है कि ये हादसा है। जी बिल्कुल, अगर ये यहाँ से ये कुछ बात समझ आती है कि हम बिल्कुल गैर जानिबदार हैं, फैसला मौजूद साहिबान ने करना है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने करनी है। अगर इन्होंने FIR ही करवानी होती मुखालिफिन पे तो ये पुलिस के पास जाते FIR की तैयारी करते। और इनमें जो 3 मुल्जिमान हैं उनमें मोहम्मद नवाज साहब हैं, वो खुद एडवोकेट हैं, उनको कानूनी इतनी पेचीदगियाँ तो पता ही होंगी कि मैंने जब एक चीज़ को हादसा डिक्लेयर कर दिया, कल को मैं उसको जो है वो अब वकूआ डिक्लेयर ही नहीं कर सकता, ना ही मैं मुखालफिन पे जो है वो पर्चा दर्ज करवा सकता हूँ। दूसरी देखिए नज़ीर अपने बच्चे को भी कहना चाहूँगा, उनकी वालदा को भी, गुलाम अब्बास साहब को भी कहना चाहूँगा, देखिए अदनान ने आपको बच्चे को खून भी दिया है और उसके बाद रियाज अहमद गोंदल साहब ये भी कह रहे हैं कि बच्चा को जो है वो मैं जॉब भी दूंगा, उसकी कफालत भी करूँगा। देखिए खुदा को अज़ाब से डरना चाहिए, उसके डर से, उसके कहर से जो है वो डरना चाहिए। अगर तो ये हादसा है तो देखिए ये 3 बच्चे भी, तो जिस तरह हमने मोहम्मद नज़ीर है, देखिए उसका बच्चे की टांग कटी है, मुझे रात को 9:30 बजे फ़ोन आया है, मेरी आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं 9:30 11 बजे के करीब जो है मैं हॉस्पिटल में खुद गया हूँ उस बच्चे की फुटेज बनाने के लिए, उस बच्चे की आवाज़ बनने के लिए। 11:30 बजे DHP हॉस्पिटल में मैं खुद मौजूद था, उस बच्चे की फुटेज बनाई है, आप वो पूरा मेरा प्रोग्राम जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये अदनान, मोहम्मद नवाज, हमाद, ये भी तो बच्चे हैं किसी माँ के, इरफान, कामरान, सफदर, ये भी बच्चे हैं। तो मैं एक तो मुअज़्ज़िज़ीन इलाका से भी कहना चाहूँगा कि इन दोनों पार्टीज़ की जो है वो आपस में सुलह करवाएं, वरना ये मामला जो है बड़ी रंजिश की तरफ चले जाते हैं और बड़ा जो है वो बड़ा हादसा जो है वो, आप यकीन कीजिए जंदुआ साहब, मुझे जिस रात मैंने फुटेज बनाई है, ख़बर हमारे चैनल से ब्रेक हुई है, उसके बाद मुझे बारमूसा से कॉल आई है कि ना वहाँ पे फायरिंग हुई है। आप यकीन कीजिए मैं इतना डर गया उस इतला से, मुझे तो शायद इस वकूए की ना फायरिंग हुई हो। मैंने रात को DPO साहब को कॉल की, DPO साहब ने आगे 15 पे जो इनके ऑपरेटर गाड़ियाँ होती हैं उनको कॉल किया, उनसे कंफर्म किया कि वहाँ पे फायरिंग हुई है या नहीं हुई। फिर DPO साहब ने कहा कि जी वहाँ पे कोई भी तासा फायरिंग नहीं हुई है। यकीन कीजिए तब मुझे थोड़ा सुकून आया, वरना मैं इतना डरा हुआ था, मैंने कहा परेशानी हो जाती है, बड़ा हादसा हमारा। हमारा मंडी बहाउद्दीन जो शहर है उसके वो इस पोजीशन में नहीं है कि हम कोई खून का एक कतरा भी किसी बच्चे का बर्दाश्त कर सकें। यकीन कीजिए कल मॉन्ग में हमने खुद देखा है उस बच्चे की, वो हमने पूरी रिकॉर्डिंग सुनी है, किस तरह वो 2 लोग जो हैं वो निकले हैं और वो एक कोई मसला नहीं होता, आम छोटी सी लड़ाई होती है, कोई डेरे पे बैठ के बात हो गई, गुगाली हो गई, जिद और अनाज थी ना उनकी भी, जिद अनाज थी। वो बच्चा जो है वो इस वक्त हमारे दरमियान में मौजूद नहीं है। यकीन कीजिए जब ये मामलात होते हैं, घरों के घर तबाह हो जाते हैं। यकीन कीजिए जंजुआ साहब, कुटियाला सईदा के अंदर के शायद शेखा में मैंने कुटियाला शेखा में मैंने वो घर देखे हैं, खंडरात में मैं विजिट पे गया था तो मैंने देखे वहाँ पे कि वो बिल्कुल घर वीरान हो गए। महल्लात थे, कभी महल्लात थे, आज वो खंडरात बन चुके हैं, खंडरात बन के दुश्मनियां तबाह कर देती हैं। तो मैं नदर गोंदल साहब से भी कहना चाहूँगा, मैंने उनका पिछले कोई 3-4 माह पहले एक पोस्टर हमारे चैनल ने बनाया था जिसमें वो ये सुलह सफाई को प्रमोट कर रहे थे। उनको भी चाहूँगा कि ये देखिए कि 2 आपसी एक दुश्मनी की वजह से एक ख़ानदान जो है वो दरमियान में उस बच्चे के साथ हादसा पेश आया, उसकी टांग कट गई है और उसको वकूआ बना गई। ये भी 3 बच्चे हैं, वो भी 3 बच्चे हैं। इसको इन दोनों ख़ानदान के दरमियान भी सुलह करवाई जाए, हर मुमकिन सुलह करवाई जाए। और रियाज अहमद गोंदल साहब जो कि इंतहाई शफीक है, मेरी पहली मुलाकात है इनसे, बड़ा अच्छा लगा बात करके। मैं रियाज अहमद गोंदल साहब को भी कहूँगा कि आप भी कोई सुलह का जो है वो मामला कदम बढ़ाएं आप भी बच्चों के दरमियान में। देखिए अब आप खुद जानते हैं कि FIR झूठी है, ठीक है,
कल कला को ये बच्चे हैं, जाहिर सी बात ये भी कोई रिएक्शन कर सकते हैं। रिएक्शन कर सकते हैं, मामला बढ़ सकता है। तो बड़े नुकसान से बेहतर है कि मैं इरफान साहब को, कामरान साहब को, सफदर साहब को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि सुलह सफाई का मामला जो है उसकी तरफ आए। यकीन कीजिए बड़े बड़े घर तबाह हो जाती हैं, सारी चीज़ें इधर रह जाती हैं। और स्पेशली मैं मोहम्मद नज़ीर साहब को, जो बच्चा है हमारा बहुत प्यारा बच्चा, उनकी वालदा को, गुलाम अब्बास साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई इस तरह का मामला है आप हमारे साथ रब्ता कीजिए, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। अगर कोई वैसे भी आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, कोई जुल्म हो रहा है, कोई ज़्यादती हो रही है, अब हम तक आएँ। मैं पहले भी आपके बुलाने पे आया था, आप मुझसे रब्ता करें, मुझे आप बताएं एक्चुअल जो है, अगर आपको कोई किसी जगह से थ्रेट मिल रहा है, कोई जुल्म हो रहा है आप पे, आप पुलिस को बताएं, मुझे बताएं या पुलिस को बताएं। पुलिस के पास जाएं जी, मुझे हमें जो है वो दबाव दिया जा रहा है। तो एक यहाँ पे गारंटी 94 की तरफ से मैं इन साहबान को देना चाहता हूँ, अगर आप मजबूर हैं, खौफज़दा हैं इनसे या उनसे, आप 94 स्टूडियो में आ जाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 94 स्टूडियो यहाँ पे भाई रियाज साहब से और कैसर साहब से गारंटी लेके, अगर ये सच्चे हैं तो आपका तहफ़्फ़ुज़ करना 94 की इंशाअल्लाह ज़िम्मेदारी है। ये मौजूद शख्सियात हैं, इनसे हम गारंटी करेंगे कि ये आपके साथ कोई ऐसा रवैया सारी ज़िंदगी ना अख्तियार करें कि जी आपने हमारे ख़िलाफ़ को बयान दिया था या पर्चा दिया था। आपको अपने बच्चों की तरह, अपने भाइयों की तरह ये पालेंगे। इनकी तरफ से गारंटी है, आप हमसे रब्ता करें, 94 आपका गारंटेड बनने के लिए तैयार है। बिल्कुल सामीन, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह इस वाक़े को हम यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं बार मुस्लिम में जाकर खुद भी इस हवाले से कवरेज करूँ। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में, अब बस प्रोग्राम में किसी और नई स्टोरी के साथ, किसी और हादसे के साथ, किसी और जुल्म के साथ हम ज़रूर आवाज़ बनेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस धरती के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अमन पैदा हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।